ध्यान से देखना, जैसे ही इसने बोला आरबीएल बैंक खरीदना है, आपके राइट हैंड साइड पे स्क्रीन पे उसका रिप्ले चला रहा हूं मैं। छोटे सारे बैंक मजबूत है, ध्यान से देखना, अपने नतीजे नहीं होने के बावजूद प्रदर्शन कर रहा है। एचडीएफसी बैंक आपको मिल रही है, तो एक कोटक कोड एक्सेप्शन है, लेकिन इस क्रिटिकल राइज दे रहा हूं कि कोटक बैंक के कार्ड्स का जो बिजनेस क्रेडिट कार्ड का उसमें सबसे ज्यादा जैसे ही इसने बोला कोटक बैंक के रिगार्डिंग बैंक भी जाने वो थोड़ा फायदा है आरबीएल को। वो देखो आरबीएल को फायदे की न्यूज़ दी इन्होंने, शेयर यहां से यहां तक लेकर गए, अभी देखते जाओ। देखो एक बैंक है वो आरबीएल है, देखो एक बैंक यहां से आप देखिए तो आरबीएल बैंक सबसे सस्ता भी है, उसके रीजन भी है, परफॉर्मेंस थोड़ी पैसे खराब है, लेकिन मुझे लगता है कि जो आरबीएल बैंक में पहले क्रेडिट कार्ड लेके तो जो लर्ट लेसन वो उसको रिपीट किया मुझे लगता है एग्रेसिव करने का कोटक नहीं कर पाएगा मुझे तरफ जाके। अब इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग हो रही है कि सैटरडे को यानी शनिवार 27 तारीख को है, तो आज और कल 2 दिन के लिए पोजीशन बनाइए। हम अगर आप फ्यूचर डेरिवेटिव नेक्स्ट कर लिया नेक्स्ट कभी आप ले सकते हैं, और कल देखिए रिव्यू करेंगे कि जैसे पहले पोजीशन रखी है इनके जाना, लेकिन आरबीएल बैंक ओके भैया आपने आरबीएल बैंक जहां पर आप जैसे ही इन्होंने आरबीएल बैंक खोला ठीक 3 मिनट पीछे चल रहा है हमारा। अभी देखो 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 देखा आपने, वो देखो वो देखो वो देखो, जैसे ही वो बोल कर गया है उसी टाइम पर ये मूवमेंट हुआ। देखो 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 ध्यान से देखो, यही चीज मैं सिखाता हूं और यहीं से हमने शॉर्ट पोजीशन के लिए प्लान किया। अब देखो अभी देखते जाओ देखते जाओ, संदीप जैन को भी आपको एक्चुअली दे देना चाहिए, वो ओके ओके भारत सोचा बड़ा है। देखते जाइए क्या किया इसने। ये देखो यही चीज मैं बार बार सिखाता हूँ आप लोगों को। ये लक्ष्मण रेखा के पास से गिरा है, क्यों गिरा है? मेरे पास पहले से स्टॉक सेलेक्ट था कि इसको बेचना है। कहाँ से सेलेक्ट किया है हमने? ये बाबर बिल्ला ने बताया है, जी न्यूज़ पे, ब्लू चैनल एनालिस्ट। तो मैं कई बार अपनी कॉन्फ्रेंस ऑडियो वीडियो में बोलता हूँ आप लोगों को कि आप लोग पूछते हो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि स्टॉक सेलेक्ट कैसे करें। अब ये देखो 1% का मूव तो मुझे 110% तो मिल ही गया ना। मुझे दाव वहाँ खेलना है जहाँ 200% मैं खेलूँ। इसी के टाइम के दौरान में कोटक बैंक देखो, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कोटक बैंक में मोए मोए होगा, और चेक करो इसी टाइम पर उसने स्टार्ट किया। देखिए 9:28 पर उसने बोला था, मैं 9:28 पर लेकर जाता हूँ और चेक करो देखो कि कोटक बैंक में क्या किया उसने। कोटक बैंक में सर्किट के आसपास है नाउ सी, अब वो क्या करेगा देखिए। देखो अब कोटक बैंक की न्यूज़ फ्लैश हो रही है, आप देखना अपोजिट में काम कैसे होगा। देखो देखो कोटक बैंक नीचे जाएगा और आरबीएल ऊपर गया इस टाइम पे। वो देखो आप एक चीज को समझो, ये प्री प्लान है। ये देखो समझ गए, ये देखो देखा आपने, अगली 5 मिनट के अंदर देखो ये उल्टा चला और वो उल्टा आया। तो एक्जैक्टली माय पॉइंट इज दैट कि इस तरीके से हमें पता चलता है कि मोए मोए होने वाला है इस स्टॉक में। अब आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे कि कैसे इसी टाइम पर लोगों ने प्ले किया है, राइट। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका लॉजिक। जब कभी आपको, अब आप लॉजिक लिख लीजिए, पेपर पेन लेके नोट कर लीजिए। मैंने ये लॉजिक आपको इंस्टेंट बताने का डिसीजन इसलिए लिया बिकॉज दैट लॉजिक कम्स 2 to 3 टाइम्स इन अ मंथ, ठीक है। तो आप लोगों को उस दिन आपको पैसा कमाना आना चाहिए। अब मैं ये बात करता हूँ, ये सब खत्म करता हूँ। इसी टाइम पर मैनेजमेंट टीवी में आके उसको बोला कि कोटक बैंक ये वो वापस से प्राइस नीचे आ गया, तो हमारा काम हो गया, नीचे से 50-60 पॉइंट ऊपर आ गया। अब मेरा पॉइंट क्या है, लॉजिक 10 में आपने क्या करना है, जब भी कोई स्टॉक ओपनिंग बेल पे 10% प्लस हो या माइनस हो, ये ध्यान रखना। अब अगर 10% है, जैसे 10% ये माइनस था ओपनिंग बेल पे, राइट, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है राउंड फिगर वाली पुट कौन सी है। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। ये है आपकी 1650 वाली है, तो 1600 पुट वाली राउंड वाली जिसमें डबल जीरो या जीरो, ठीक है, उस पुट को लगाना है। और आपने देखा सर्किट में ना, जैसे सर्किट लगेगा, यहाँ सर्किट लगा था इसका, तो सर्किट में उसको चला देगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ उस पुट का क्या हुआ है, ठीक है। इसमें लॉजिक 10 यूज किया है, लॉजिक 10 के साथ साथ इसमें हम लोगों ने 2x2 स्ट्रेटजी भी यूज किया है, ठीक है। पहले सेल फिर बाय। तो ध्यान से देखना, दोनों लॉजिक्स को मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले ये सब चीजें एक्सपीरियंस की हैं, ये मार्केट में आपको शायद तो छोड़ो कोई बता ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर आप किसी बंदे को ऐसे को जानते हो जो आपको ऐसे बताए, तो आप मुझे बताओ, मैं 1 लाख रुपए का नाम। मैं कोटक की 1600 वाली पुट लगाता हूँ, दोनों मई की और अप्रैल दोनों। ये डैशबोर्ड ये मैं यहाँ लाया, डैशबोर्ड किया, हाँ लेट्स सी, हम तो मई का देखेंगे, मई में मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मई में क्या हुआ है, ओके। तो अब यहाँ से मेरा पॉइंट आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे कैश में सर्किट लग चुका था, चेक करिए, कैश में सर्किट लग चुका था। कैश में लगा था सर्किट 9:21 यानी 22 पे। मेरा जो कैंडल है वो 22 पे बंद हुआ है, ठीक है। तो 22 से देखते हैं, 9:22 पे कहाँ था ये गोल लगाया हमने। यहाँ पे हमें पुट चाहिए 1600 रुपये का पुट लगा लिया मैंने, एंड लेट्स सी 9:22 पे शेयर तो वहीं सर्किट लगा हुआ है, ठीक है। ये ध्यान से देखो एक चीज़, आप लोग यही बोलते हो ना कि चार्ट पे काम होता है, चार्ट पे काम होता है। व्हाट अबाउट द लॉजिक? लॉजिक विल गिव यू ऑलवेज मनी एंड टेक्निकल एनालिसिस ऑलवेज विल गिव यू लॉस। ध्यान से एक बात को समझ लो, 9:22, ये 22 मिनट है, 23 है, चेक करो, है ना, 22 है, 23 है। यहाँ पे प्राइस चल रहा था 36 रुपये और वो अचानक से 48 रुपये हो गया, चेक करो। अब मेरी बात को ध्यान से सोचो, एक लॉजिक जो सब लोग यूज करते हैं कि वॉरेन बफेट थी, बोलते हैं जब लोग घबरा जाएं बाय करो, जब लोग ग्रीड हो जाए तो सेल करो। इंडिया में चोमू ट्रेडर और चोमू ट्रेनर बहुत हैं, जो आपको ये बोलते हैं लो पर लोगों को डर लगता है और वहीं से मार्केट के पास लगता है। डर हाई पे भी लगता है, समझ गए। तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको का डर का लेवल बढ़ जाए। तो आई यूज हेयर 2x2 स्ट्रेटजी, उसके बारे में फिर कभी बताऊंगा मैं। फिलहाल आज इस लॉजिक को पूरा कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लॉजिक 10 यूज किया। लॉजिक 10 में मैंने राउंड फिगर का पुट इस्तेमाल किया, जिस तरफ चल रहा था उसी तरफ का पुट इस्तेमाल किया, राइट। 10% माइनस खुला था और प्लस हुआ था। ये काम हमें कभी भी कर लेना है, लेकिन ये एक्यूरेट मोस्ट ऑफ द टाइम्स में मॉर्निंग में काम करता है।
अगर ये चीज़ आपको 1 बजे के दौरान से लेके 1:45 तक भी मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 बजे के बाद नहीं करना। थाउजेंड ऑफ टाइम्स आई हैव सीन दिस थिंग कि जब भी किसी स्टॉक में सर्किट लगता है तो अंदर ही अंदर वो स्टॉक 15% मार देता है, ठीक है। और इसको रिवर्स करने का फंडा क्या था, रिवर्स करने का फंडा ये था इसमें कि एक तो निफ्टी 50 का स्टॉक ऊपर से टीवी में दे दिया, मुझे पता था आरबीएल बैंक को चला रहे हैं तो वो लॉजिक मेरे को पता था कोरिलेशन। दूसरा, मैनेजमेंट आने का मैं वेट कर रहा था। तीसरा, जैसे ही 15% सर्किट खुला उसने सीधा नीचे किया, मैं तुरंत समझ गया यहाँ से बाइंग आएगी, तो पोजीशन को क्रिएट करना स्टार्ट किया, ठीक। और ये आपको एक दिखाना चाहूँगा कि ये यहाँ पे पोजीशन क्रिएट भी हुआ है, उसके बाद 52-53 भी लग गया है, कितना लगे 56 लगे 53, उसके बाद 56 भी लग चुका है। अब देखो 9:30-31 लगा लो 8 सेकंड पहले, तो ये स्टेप लिया गया। अब 9:31 पे ही हाई लगा हुआ है, देखो इसी कैंडल में हमने वो किया था, है ना। तो आप एक चीज देखो कि अगर हम कर सके तो आप क्यों नहीं। अचानक से सर्किट खुला, 15% नहीं लगा, सर्किट खुलने लगा तो ऑब्वियस ही बात है फ्लो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि टीवी पे मैनेजमेंट न्यूज आ रहा था, ठीक है। तो यही चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में जितने भी चोमू ट्रेनर हैं, आप लोगों को वो जो कंसेप्ट बताते हैं उसका रियल डीपली नॉलेज तो उनके पास है ही नहीं। आप डिसाइड करो, यू वांट टू लर्न फ्रॉम द चोमू ट्रेनर और रियल ट्रेनर। मार्केट में बहुत लोग हैं, हो सकता है मेरी बात किसी को हर्ट करे, मेरी कॉन्फ्रेंस में भी हो सकता है कोई ट्रेनर हो, बट इट्स अ रियल फैक्ट। मार्केट में तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या करोगे भाई, कैसे समझाओगे। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों ने नोटिस करना है। लॉजिक 10 कैसे आप लोगों को इस लॉजिक 10 में पूरा का पूरा मैंने क्लैरिटी से एक पिक्चर समझाई, तो आप लोगों को इसको देखना चाहिए, राइट। जो लोग शायद इस वीडियो को या ऑडियो को समझने में असमर्थ है, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर चुका हूँ, उसको मैं यूट्यूब पे पब्लिश करूंगा, ठीक है। तो आज जो मैंने आप लोगों को लॉजिक बताया उसके अकॉर्डिंग ये किया, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे फैक्ट्स पे। कौन सा फैक्ट? ये वो वाला फैक्ट है जो हमने आपको बताया था, याद है? हर एक गुड न्यूज़ नहीं होता, ये भी आपको समझाया था। हर एक बैड न्यूज़ नहीं होता, ये भी आप 2:43 के बीच में। और उसी टाइम पर मार्केट में एक न्यूज़ फ्लैश हो रहा था पेटीएम के लिए। देखो गुड न्यूज़ आया है, आप चेक कर लो गाइस, और यहाँ पर पेटीएम नीचे से ऊपर गया है गुड न्यूज़ में। और अब आप मेरा मैजिक देखना चाहोगे कि मुझे कैसे पता चलता है कि सब कुछ इधर से ही गिरने वाला है, चलने वाला है। लोग देख कर ही समझ जाएंगे। 2:49 पर पेटीएम में 868 पर सेल दिया और 2:49 यहाँ पर था। और गाइस देखिए उसके बाद क्या हुआ, लेट्स सी। देखिए, देखते जाइए। आपको अब तक मैंने जो भी बताया है फैक्ट्स में, इट्स अ प्रैक्टिकल नॉलेज। देखिए आप समझो मेरी बात को, जानो मेरी बात को, कि मैं ऐसी कुछ चीज़ नहीं बताता, ठीक है। मैंने आपको प्रूफ दिखाया लाइव टाइम पर, बेचते टाइम। ये देखो 2:48 यहाँ पे था, और देखिए जहाँ से रैली चला वहीं पर आ गया। और अभी तक उसके बाद देखो, उसके बाद भी देखो 2:47 तक पेटीएम के लिए अच्छी खबर है। बार बार इसी न्यूज़ को मार्केट में हाईलाइट किया जा रहा था। देखिए मैं तुरंत समझ गया था, क्योंकि मेरे पास इस चीज़ को समझने के लिए परफेक्ट थ्योरी है। ये वो थ्योरी है जिसको मैंने अपनी गलतियों से बनाया है, वो नहीं कि दूसरों से सजेशन लेकर सेमिनार्स लेकर हो गया है। अभी तक देख लो 2:48 तक वो न्यूज़ फ्लैश हो रहा है। पेटीएम सब ब्लू चैनल एनालिस्ट उस पर आ रहे हैं, नाम नहीं बोलूंगा किसी का, बट सब आ रहे हैं और सब लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। तो उसी टाइम पर एक और न्यूज़ आया था मार्केट में, सरकार होम फाइनेंस वाली कंपनीज में कुछ सब्सिडी देने वाली थी, कैनफिन होम। जो न्यूज़ था वो बहुत अच्छा था, लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव था। देखिए अचानक से मार्केट में न्यूज़ आया पॉजिटिव, चेक कर लेना 2:40 के आसपास ये न्यूज़ आया था। मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ, और जिन लोगों को शक हो तो वेरी सून मैं बताने वाला हूँ मेरे सिस्टम ने वो कैसे ग्रैब किया। देखिए अभी आपको दिख रहा है 60,000 करोड़ सरकार 2:40 पर ये न्यूज़ आई है, अगले 5 साल में सब्सिडी देने का प्लान। अब ये टाइम फ्रेम देखो 2:41। देखिए उसी के बाद ही प्राइस एकदम से क्यों गिरा। यही चीज़ है मेरे वीडियोस में, आप सिर्फ ये सीखोगे क्या नहीं करना है। मैंने आपको बताया था ऐसी सिचुएशंस में बाय नहीं करना है, करना क्या है वो भी हम बताएंगे, कैसे करना है वो भी हम बताएंगे। बस इतनी सी बात में समझ जाओ कि हम वो वाले ट्रेनर या ट्रेडर नहीं है जो मार्केट को आंखों से देखते हैं। हम लोग मार्केट को आंख बंद कर देखते हैं और समझते हैं कि मार्केट क्या मूव करता है। ये मेरा एक पर्सनल सॉफ्टवेयर है जिसमें मुझे आज बजाज फाइनेंस का बाय कॉल दिया था। देखना चाहोगे? क्या बोलते हो, देखना चाहोगे? ये देखो बजाज फाइनेंस 9:20 पर बाय दिया, देखो ध्यान से देख लो। फिर आप मेरा फेवरेट स्टोरी जिसमें सिर्फ मैं इजीली काम करता हूं, तो देखिए बजाज फाइनेंस 9:16 पर कहां पर बाय था और कहां पर क्लोज है बजाज फाइनेंस, 200 रुपये ऊपर। यही चीज़ मैं बोलता हूं अपने हर उस सेमिनार में जो मैं लोगों को सिखाने के लिए बताता हूं, जाता हूं कि आपको ऐसे काम करना चाहिए। ये देखिए आपको एरो भी दिख जाएगा, ये देखो ऐसे ही नहीं है मेरे पास, तुक्का ट्रेडिंग नहीं है बॉस। ये मुझे हाइपर कब सेल करना है ये बात मैं अच्छे से जानता हूं, मुझे नीचे से रैली कब चढ़ा कर लानी है वो बात मैं अच्छे से जानता हूं, ठीक है। ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं बोला था मैंने वहां पर ग्रीन। लोगों ने मेरा दिमाग खा लिया है, सर अभी तक ग्रीन नहीं हुआ है, रेड नहीं हुआ है। अरे तुमसे ना हो पाएगा भैया, तुम हो चोमू ट्रेडर। और ये भी मुझे पता लग गया है, कुछ लोग मेरे वीडियोस का कंटेंट बनाकर पेड में दे रहे हैं। अरे दो भाई, दिल खोल कर दो, तुम में अगर हिम्मत है तो फ्री में दो, जैसे मैं दे रहा हूँ। तुम चार्ज क्यों ले रहे हो? तुम आगे बढ़ाओ, दुनिया की हेल्प करो, ऐसे क्यों करते हो? ये सॉफ्टवेयर में सिर्फ मैं रीडिंग करता हूँ, सॉफ्टवेयर में किसी भी तरीके का कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर देखकर अट्रैक्ट नहीं होना, सॉफ्टवेयर कुछ नहीं करता। हाँ, सॉफ्टवेयर हम जैसे लोगों के लिए क्यों लाभदायक है? जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम लोग एक सेटअप पे काम नहीं करते हैं, हम लोग 2 या 3 सेटअप पे काम करते हैं, बट उनका जो स्ट्रक्चर है वो सबका सेम है।
तो आप लोगों को मैंने अक्सर क्या बताया था, आज देखो बर्जर पेंट 8% डाउन है, तुमने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी कुछ दिन पहले। ऑपरेटर आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था ये बात अच्छे से कि हमेशा ब्रोकर ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जहां लोगों के पास पोजीशन बना होता है, अचानक से उन्हीं स्टॉक्स में पैनिक क्यों होता है। तो आज मैंने आपको बर्जर पेंट भी एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दिया, अचानक से बर्जर पेंट में आज ही सेलिंग क्यों आया, जबकि आज तो मार्केट गिरा भी नहीं। तो इसको बोलते हैं फुल ट्रैपिंग बाय स्टॉक ब्रोकर। जिनको आप अपना दोस्त समझते हो, स्टॉक ब्रोकर वही आपके सबसे बड़े दुश्मन है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको समझना पड़ेगा आपका सबसे बड़ा दुश्मन क्या आपका दोस्त तो नहीं है। अगर आपका दोस्त है तो आप उसको तुरंत छोड़ दीजिए। मार्केट में आगे वही लोग बढ़ते हैं जो चीज़ों को छोड़ना जानते हैं, और यहाँ पे तो लोग सिर्फ नेगेटिव चीज़ें पकड़ते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं। मैं आपको ऐसे 36 एग्जांपल दिखा सकता हूँ जो मेरी स्ट्रेटजी में वेल रन कर चुके हैं। लेकिन आप लोगों को क्या, आप लोगों को तो सिर्फ एक ही बात आती है, देखो कैनन फाइनेंस क्यों आया है उसमें। कैनन फाइनेंस इसलिए आया है क्योंकि कैनन फाइनेंस में बाय कॉल चल रहा था। अब बाय को देखो ना कैनन फाइनेंस में, टाइम देखो 9:34 देखो ना क्या हुआ उसके बाद। सर इसको बोलते हैं सिस्टम। ये नहीं, ये एक्चुअल में एक ऐसा स्ट्रेटजी है जो आप लोगों को बिहाइंड ऑफ द पिक्चर समझाया जाता है। अब मैं आपको जाते जाते एक ऐसी चीज बताता हूँ, इस पूरी वीडियो का लॉजिक, इसमें कैसे क्या किया था, पेटीएम में ऐसा क्या हुआ जो मैंने आप लोगों ने नहीं देखा और मैंने देख लिया। गाइस मैं बार बार बोलता हूँ आपको एक चीज कि मैंने आपको सब चीज सिखाया है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कौन सी चीज को कैसे यूटिलाइज करते हैं। ध्यान रखना, मेरे नेक्स्ट 3 वीडियोस पेंडिंग है, मैं उनको बताकर आप लोगों को फैक्ट्स का पूरा स्ट्रक्चर समझाकर ही जाऊंगा। उससे पहले मैं नहीं जाऊंगा। जो लोग मेरे को बोल रहे हैं सर चैनल बंद मत कीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे, सर फ्री की चीज़ों का लोगों को कदर नहीं होती है। लेट मी डिसाइड इट। मैंने अपना आपको मानकर चलो 20 वीडियोस पेंडिंग है, मैं आपको ये वाला स्ट्रेटजी भी सिखाने वाला था, मैं आपको ये वाला स्ट्रेटजी भी सिखाने वाला था, मैं ये भी सिखाने वाला था, मैं स्क्रीन मॉनिटरिंग कैसे करते हैं ये सिखाने वाला था, हम किसी भी स्टॉक को प्री मार्केट में कैसे निकाल सकते हैं मैं ये भी सिखाने वाला था आपको। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों को पता है क्या लगता है, ये बेवकूफ़ बनाता है, ये ऐसे कुछ नहीं होता। जो लोग मार्केट से कभी पैसा नहीं कमा पाए वो मार्केट में ये सबको यही बोलते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है। तो आपको एक चीज़ अच्छे से समझनी पड़ेगी कि लाइफ में आगे वही बंदा बढ़ सकता है जो मेहनत करना जानता हो। मेहनत तो हर एक बंदा करता है, लेकिन आगे कौन बढ़ता है, जो स्मार्ट वर्क करता हो। तो मैं आपको नेक्स्ट 2-3 वीडियोस में, जो कि मेरा लास्ट वीडियो भी हो सकता है, उन वीडियोस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं मार्केट में। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, एनी टाइम मेरे चैनल से वीडियो रिमूव हो सकता है, तो आप वीडियोस को ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से हर पॉइंट को नोट कर लीजिए। जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं ये फैक्ट्स शायद मैं रिमूव कर दूं, बिकॉज कुछ लोग इन फैक्ट्स को मार्केट में अपने पेड चैनल पर लेकर जा रहे हैं और लोगों से इस चीज़ का पैसा ले रहे हैं। तो आप प्लीज़ अगर ऐसे किसी चैनल को जानते हो तो आप प्लीज़ हमें रिपोर्ट कीजिए ताकि हम उसको ओपनली अपने चैनल पे दिखा सकें। अभी देखो कोई हम लोग बनावटी स्क्रिप्ट लेकर नहीं आते हैं जो आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए वीडियो बनाए। मेरे पास पिछले 10 दिन में टाइम ही नहीं था वीडियो बनाने का। जो मुझे डिमोटिवेट कर रहे हो उनका इलाज मैं बांधने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा, मेरा सिखाया हुआ बंदा अगर 100 दिन में ट्रेन नहीं हुआ ना तो आकर मुझे नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी तीनों दूंगा, गालियों की तिथियां भेज देना। अगर 100 दिन में तुम नहीं बन पाओ इतने मटेरियल से भी तो मुझे गालियां लिखकर भेज देना कि सर आप झूठे हो, आपने जो वादा किया था 100 दिन में ट्रेडर बना दूंगा, आप बकवास हो, आप फेक हो, आप फलाना हो, आप ढिंका हो, आप अच्छे नहीं हो, आप बुरे इंसान हो। आप अगर ये सोच रहे हो ना कि अभी तक मैंने कुछ नहीं सिखाया तो ध्यान रखना, ईच एंड एवरी ट्रेडर स्ट्रक्चर फॉलो करते ही, फैक्ट्स आते ही 80% आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए हो। ये 20% जो रह गया है सिर्फ आपको सेटअप की जरूरत है। मैंने अपना वादा पूरा करूंगा। मैं स्ट्रक्चर में 3 चीजें और बताऊंगा, मैं फैक्ट्स में आप लोगों को 3 चीजें और बताऊंगा जिससे आपका फैक्ट्स का सारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। हाय गाइस, दिस इज पंकज भारद्वाज। तो ये जो वीडियो है पिछली 2 वीडियो से रिलेटेड है, तो अभी आप प्लीज ध्यान से समझना कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको आईपीओ वाला स्टोरी बताया था कि आईपीओ की स्टोरीज में किस तरीके से एक एंजल इन्वेस्टर को एग्जिट करवाया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से और क्या टेक्निक का इस्तेमाल करके आईपीओ को लाया जाता है मार्केट में। गाइस, वन थिंग इज वेरी श्योर कि आईपीओ इज द मेन प्रोसेस फॉर एग्जिट इन प्रॉफिट। तो किसके लिए? ये एंजल इन्वेस्टर के लिए है। तो ये चीज आपको समझना है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से आईपीओ हैं जो हमें सेलेक्ट करना चाहिए। अब ऐसा आईपीओ जो मार्केट में चलने वाला है वो किस तरीके से सेलेक्ट करना है, और ऐसा आईपीओ जो मार्केट में लोगों को बेवकूफ बनाने वाला है, लाइक आर पावर ओवर सब्सक्राइब हो गया था, लाइक पेटीएम। तो ऐसे आईपीओस की क्या पहचान है? तो इसीलिए इस सबसे पहले मैंने इसी चैप्टर को इंक्लूड किया है ताकि आप लोग इस चीज को भली बातें समझ सकें। सबसे पहले हमें एक चीज समझना है कि आईपीओ सिलेक्शन के लिए हमें मेन चीज ऐसी ध्यान रखनी है। सबसे पहले अगर आपको फंडामेंटली अगर नॉलेज नहीं है, नो इशू, बट आपको एक चीज समझनी चाहिए कि अभी जो मैं टेक्निक बता रहा हूं आपको ये अच्छे से समझनी चाहिए कि किस तरीके का आईपीओ आउट परफॉर्म करता है। ऐसा आईपीओ जो मैन्युफैक्चरिंग का हो, ऐसा आईपीओ जो कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट का हो, ऐसा आईपीओ जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जिसके अंदर एआई, गेम ये सब इंक्लूड हो जाता है, ऐसा जो कि इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का हो जैसे डिक्सन, एलईडी वगैरह और ये सब के कंपोनेंट्स बनाती है, चिप बनाने वाली कंपनी। अब अवॉइड किसको करना है? अवॉइड करना है सर्विस इंडस्ट्री को, बैंकिंग इंडस्ट्री को, इन सबको आपको अवॉइड करना है। दूसरा, साथ ही साथ आप लोगों ने कुछ आईपीओस की कैटेगरी इससे बाहर आती हैं, तो उस वजह से क्या है कि आप लोगों को एक आईपीओ सही से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कैसे ये सब आईपीओस को बेझिझक होकर सेलेक्ट करना पड़ता है, नो फियर। जब कभी आप लोग इसमें आईपीओ सेलेक्ट करते हैं तो आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे आप लोगों को कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल, बैलेंस शीट, उसका जो कंपनी पब्लिक आईपीओ के थ्रू जो पैसा ले रही है उसका वो कहाँ इस्तेमाल करने वाली है। तो ये सब चीज़ों का आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से मार्केट में आईपीओ लॉन्च होता है और कौन सा आईपीओ अच्छा है। सपोज करो आपको कुछ नहीं आता, तो अभी तो मैं टेक्निक बताऊंगा कि आपको कोई आईपीओ सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो डायरेक्ट
राइट, टेक्निक को कैसे इस्तेमाल करें। बट आईपीओ का नॉलेज आप लोगों को जरूर होना चाहिए। इसमें भली बात है आपको कौन सा आईपीओ नहीं करना चाहिए जिनका लॉसेज हजारों करोड़ों रुपए में चल रहा हो, जो बेसिकली स्टार्टअप्स हों, क्योंकि 90% केसेस में स्टार्टअप्स हमेशा लॉस मेकिंग ही होते हैं। उनको बाद में आईपीओ के थ्रू पब्लिक फंड मिलने के बाद ही वो लोग एग्जिट करते हैं और अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिसमें बेहतरीन एग्जांपल है पेटीएम। सो माय पॉइंट इज दैट पहले जोमेटो भी था, लेकिन जोमेटो टेक्नोलॉजी बेस्ड था, क्योंकि जोमेटो ने सभी लोगों को आदत डाल दिया घर बैठे अपना मन पसंद खाना खाना, या आपके फ्रेंड को खाना है तो उसको डिलीवर करवा दिया। दैट्स द रीजन जोमेटो आगे टेक्नोलॉजी में बिल्डअप कर गया और बाद में उसके नए नए प्लान्स की वजह से वो प्रॉफिटेबल सिस्टम में एंटर कर गए। दिस इज द प्योर परफेक्ट रीजन। अभी यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अगर आईपीओ का आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, नो वरी एट ऑल, आपने सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल टेक्निक का इस्तेमाल करना है, जो कि टेक्निक है आपकी लॉयल्टी टेस्ट, राइट। तो सबसे पहले आप लोगों ने 30 डेज लॉयल्टी टेस्ट करना है। अगर 30 डेज के बाद प्राइस ऊपर जाता है तो आपने 15 डेज और वेट करना है एग्जीक्यूशन प्लान के लिए। अगर तो पूरा का पूरा 30 डेज का हाई क्रॉस होने के बाद 15 डेज उसी के ऊपर बाजार रुकता है, तो ऐसे आईपीओ को आपने सेलेक्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आपका लिया हुआ स्टॉक 6 महीने के अंदर डबल हो जाता है तो आपने समझ जाना है ये लंबी रेस का घोड़ा है, तो आपने तुरंत उसमें 1.5-2 साल के अंदर आपको 4 से 5 गुना मिल जाएगा, तो आप उसमें एग्जिट भी प्लान कर सकते हैं। फिलहाल ये आईपीओ सेलेक्ट करने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। पिछली वीडियो में आईपीओ का इसलिए बताया क्योंकि आने वाले समय में भी बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, तो आपको ये नॉलेज सबसे पहले देना बहुत जरूरी है। अगर आप बात करते हैं फंडामेंटली और स्ट्रक्चर वाइज किसी भी चीज को चेक करने के लिए कौन सा आईपीओ बढ़िया है कौन सा घटिया है, तो हमें एक चीज समझनी है सिर्फ कि आईपीओ के थ्रू पैसा कितना आ रहा है। सपोज करो 1000 करोड़ रुपए आने वाले हैं, तो ये 1000 करोड़ रुपए का कंपनी कहां पर फ्लो करना चाहती है, क्या अपनी एसेट में फ्लो करना चाहती है, क्या वो बिजनेस की एडवर्टाइजिंग में करना चाहती है, तो ये आपको चेक करना है। दूसरा आपको चेक करना है कि आपकी कंपनी जो भी आईपीओ वाली कंपनी है उसका मेन प्रोडक्ट क्या है, क्या वो प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर कर रही है या थर्ड पार्टी का कर रही है। अगर थर्ड पार्टी का कर रही है तो क्या उसके पास कोई पेटेंट है, पेटेंट करवाया हुआ है, अगर हाँ तो वो स्ट्रॉन्ग है, अगर नहीं तो 90% केसेस में क्या होता है कि सबका वेंडर एक ही होता है, सब पैकेजिंग अपना अपना करवा कर चलते हैं। तो दिस इज द थिंग जो आपको समझना चाहिए, ठीक है। ऐसी कंपनीज भी है मार्केट में जो होम डेकोर वाली कंपनी भी है, ठीक है, तो आप लोगों को उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में लिस्ट होंगी, तो आप लोगों को इन सब चीजों का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो ये था आईपीओ का पूरा, वो कौन सा आईपीओ सेलेक्ट करना है कौन सा नहीं करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपने आईपीओ का सारा चीजें समझ लिया है कि कैसे क्या करना है। अगर तो आईपीओ 30 डेज के नीचे चला गया तो इसका मतलब वो सबसे बेकार आईपीओ को छोड़ दो, आपने उस आईपीओ की तरफ नहीं जाना। इसमें मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखा सकता हूं, चलो एक एक करके मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूं। तो ये है पेटीएम का चार्ट, क्लियर कट शो हो रहा है कि मंथली चार्ट में क्लियर कट बोला था नहीं लेना, वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट 80% डाउन हो चुका है। जो स्टॉक हाई से 80% डाउन हो जाता है वो स्टॉक लाइफ में कभी भी ऊपर उसी लेवल पे नहीं पहुंच पाता, ये हमेशा ध्यान रखना। अब पेटीएम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें को चेंज करने वाला है, क्या क्या चीजों को चेंज नहीं करने वाला, तो ये चीज आप लोगों को देखनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ से आपको क्लियर कट एक चीज समझ में आ जाएगी कि कैसे ये सब चीजों से, ट्रिक से, लॉजिक से आपको समझ में आएगा कि कौन सा आईपीओ ठीक है। हमने ये कैसे निकाला ये समझो, मैंने आपको कई बार बताया, आई जस्ट बिलीव ऑन द लॉजिक्स ओनली। ऐसे आईपीओ जो मार्केट में बहुत बैडली तरीके से खराब हुए, हमने उनको एक बापा की एक्सा क्या होता है, देखो इसमें भी सेम पेटीएम वाला ही स्ट्रक्चर था, राइट। अब चलने वाले आईपीओ में देखो जोमेटो में भी इसी तरीके का कुछ था, देखिए जोमेटो में भी, जोमेटो का नाम चेंज हो गया है, जोमेटो में भी आप देखिए फर्स्ट 45 डेज का हाई कब हुआ है, 4 से 5 महीने बाद। तो इससे पता चलता है कि आपने अगर ऊपर भी ले लिया कोई प्राइस पे 160 के आसपास, 150 के आसपास, तो वहीं पे 120 रुपए में आप एग्जिट कर चुके हो, ताकि आपको समझ में आ गया कि यहाँ से प्लान एग्जिट हो चुका है। दिस इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे एक अच्छा आईपीओ एक बुरे आईपीओ में फर्क होता है। इसके अलावा आप टाटा टेक भी आया है, चेक कीजिए उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी इसी तरीके से हो रहा है। अब देखो टाटा का आईपीओ है ओवर वैल्यूड हो गया है, उसके बाद देखो अचानक से पूरा का पूरा आईपीओ नीचे आ गया, 50% तक फॉल हो चुका है। दिस इज कॉल्ड द सिस्टम्स एंड लॉजिक्स कि हमें कैसे पता चलेगा। कोई भी आईपीओ उठा लो जो मार्केट में अच्छे से अच्छा चल रहा हो, डिक्सन ने अच्छा रिजल्ट दिया है, ठीक है, तो आप डिक्सन ही देख लो, डिक्सन का क्या स्ट्रक्चर है, इधर देखो आप डिक्सन ही देख लो क्या हुआ। अच्छा मैंने आपको क्लियर कर बताया, अगर 6 महीने के दौरान में, विदिन 6 मंथ के दौरान में चीजें अगर डबल ट्रिपल हो जा रही हैं, तो आप लोगों को उसमें सडनली एग्जिट ले लेना है, एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, राइट। आप टेकन का देख लीजिए, इधर भी इसी तरीके से, राइट। आप हैप्पीस्ट माइंड का देखिए, यहाँ पे भी इसी तरीके से है, जैसे फर्स्ट 45 डेज का किया, उसके बाद विदिन 6 मंथ में प्राइस 4 से 5 गुना हो गया और रॉकेट हो गया। दिस इज कॉल्ड द सिस्टम प्योर, कि कैसे आप लोग इसको भाप सकते हो। 3 रबर देखिए, JBM ऑटो देखिए, वहाँ पे भी इसी तरीके से हुआ है। 3 रबर देखिए, ये भी NSE में है तो BSE वाला देखना पड़ेगा, 3 रबर में भी यही हुआ है, चेक कीजिए। तो दिस इज कॉल्ड द सिस्टम। अगर आप तरीके से मार्केट को समझेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे तो आप इजी वे में ये सब चीजें समझ सकते हो। आई होप कि आप इजी वे में ये आईपीओ का पूरा स्टोरी समझ चुके हैं और ट्राई टू फाइंड आउट दी थिंग्स। आप अगर कुछ नई चीजें फाइंड कर रहे हो तो वो भी आप लोगों ने कमेंट में लिखिए, ताकि हम आप लोगों को ध्यान दे सकें और फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम सीखेंगे पूरा जो न्यूज एनालाइज था वो कैसे करना था, क्या करना था, आखिर वो पिक्चर दिखा के आपको क्या समझाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। पिछली 2 वीडियो से रिलेटेड है, तो अभी आप प्लीज ध्यान से समझना कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको क्या समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको आईपीओ वाला स्टोरी बताया था कि आईपीओ की स्टोरीज में किस तरीके से एक एंजल इन्वेस्टर को एग्जिट करवाया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्रेकिंग न्यूज का कंसेप्ट किस तरीके से आपको इफेक्ट करता है पोजीशंस में, कैसे रूमर्स को फैलाया जाता है, कैसे उस पोजीशंस को एग्जिट कराने के लिए मार्केट में ब्रेकिंग न्यूज की कंसेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है। देखो आप लोगों को थोड़ा और लग रहा होगा कि किस तरीके का प्रोग्राम है जो मार्केट में सिखा रहे हैं। ये सब वो चीजें जिनकी वजह से आप लोगों का मार्केट में बहुत सारी चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कैसे एक पर्सन एक चेहरा ब्रेकिंग न्यूज दिखाकर आपको इमोशनली पोजीशन लेने पर मजबूर कर देता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था पेटीएम के बारे में और कोटक बैंक के बारे में कि कैसे किस तरीके से RBL बैंक का न्यूज फ्लो हो रहा था, तो किस तरीके से ये सब पोजीशंस में अप साइड में चलते सडनली फॉल होना स्टार्ट हो जाता है और नीचे की साइड में बैड न्यूज आने के बाद भी फिर भी अप साइड में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड द प्योर फंडा, कि जिसकी वजह से मार्केट में लोगों को ये लगता है कि मार्केट में किस तरीके से पोजीशंस को क्रिएट किया जाता है ताकि हम वो उस चीज को समझ सकें, ठीक है। तो अभी क्या है, बेसिकली आप लोगों को एक चीज समझना है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स में हम लोगों को क्या करना चाहिए। आखिर ऐसे स्ट्रक्चर में हम लोगों को पेशेंसली काम करना चाहिए या फिर इफेक्टिवली हमें काम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इफेक्टिवली काम करना चाहिए, क्योंकि इफेक्ट जिस तरफ होगा हम उसके अगेंस्ट में काम करेंगे। यहाँ पे पेशेंस का काम नहीं है, क्योंकि पेशेंस में क्या होगा, आपके पास डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन तो पहले से ही उसने मिसगाइड कर दिया आप लोगों को। तो यहाँ पे हम जहाँ पर मिसगाइड की प्रॉब्लम है वहाँ पर हम पेशेंस वाला लेवल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर कट समझ में आएगी हम लोगों को
कि जैसे तैसे करके हम लोगों को एक चीज समझना है कि न्यूज़ का जो फ्लो चल रहा है वो कैसी न्यूज़ है और कैसा चल रहा है। अगर तो न्यूज़ के फ्लो पे कम से कम 5 से 7 मिनट के अंदर 3 से 4% का रैली हो जाता है, इट मींस दैट न्यूज़ कैन बी गोइंग इन द रॉन्ग साइड। आगे आने वाले समय में ये रॉन्ग साइड हो सकती है। यू हैव 2 चांस, है ना, यू हैव 2 चांस। या तो आप लोगों ने क्या करना है, वेट करना है कि कोई भी एक ऐसा कैंडल पिछले कैंडल को डाइजेस्ट कर जाए वो, या फिर जैसे ही प्राइस 5 SMA से नीचे क्लोज हो तो आप लोगों ने समझ जाना है रिवर्सिंग के लिए। इसी तरीके से नीचे की साइड में भी यही तरीका है जो आप लोगों को आजमाना चाहिए। तो यहाँ से क्या है, ये तरीका आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। जैसे तैसे करके आप लोगों को एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि किस वजह से ये सब गेम प्लान सेट किया जाता है, ताकि आप लोगों को वो पोजीशंस में भ्रमित करके इजी वे में एक बिग प्लेयर अपना पोजीशंस को एग्जिट कर सके ऑन सुटेबल पे, राइट। तो ये चीज आपको समझना है इसमें। तो यहाँ पे क्या है, आपको इस चीज से प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा कि कैसे आप क्लियर कट इस प्रोग्राम को करने के बाद आप इतना मास्टरी कर पाओगे कि आपको मार्केट में कोई भी हलचल होगा, इफ XYZ किसी भी तरीके का कोई भी मूव होता है मार्केट में, मूव चाहे अपसाइड का होता है चाहे डाउन साइड का होता है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। इज इट ऑन ट्रैप रैली के ऊपर हुआ है, या फिर ट्रेंड रैली के ऊपर हो गए, या फिर न्यूज़ रैली के ऊपर हो गए। तो ऐसे भी आज बहुत सारे स्टॉक्स में इसी तरीके से हुआ है। अगर आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न्स का आज शायद कोल इंडिया में भी हुआ है। लेट्स सी, कल डीवीएस लैब में था, जहाँ तक मुझे लग रहा है सुबह मॉर्निंग सेशन में इसी तरीके का अशोक लीलैंड में भी था, उसके बाद अशोक लीलैंड के बाद था हमारा कोल इंडिया में भी इसी तरीके से था। देखो अचानक से चला हुआ रैली सारा का सारा नीचे आ गया। व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट समबडी वांट टू डू कि मार्केट ऊपर जाए तो हम सारा माल ऊपर की साइड में टिका दें। तो दिस काइंड ऑफ रैली ऑलवेज कम्स फ्रॉम द मीडिया साइड। तो यही चीज है जो आपको सीखनी है मार्केट में, कि हर एक रैली वो नहीं होता जिस तरीके से आप सोचते हो। तो यहाँ पे क्लियर कट है, अगर आपने इस प्लान को अच्छे तरीके से समझा होगा तो इसमें आपको क्लियर कट एक चीज समझ में आ गई होगी। देखो 5 AM के जैसे ही नीचे प्राइस क्लोज हुआ, देन गेम इज ओवर। दिस इज कॉल्ड द प्योर फंडा। अगर आपको यही चीज सीखनी है ना मार्केट में, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड ऑफ दिस ट्रेड, कि आखिर ये इस तरीके से क्यों चल रहा था। तो सबसे बड़ी बात है, आप लोगों ने देखो आज कितने स्टॉक्स में हाई बना रहा है, लो बना रहा है। तो ये अभी देखो डीएलएफ में भी यही तरीके का सीन था। देखो डीएलएफ में भी यही तरीके का सीन था, जैसे ही प्राइस इसके नीचे क्लोज हुआ द गेम इज ओवर। दिस इज कॉल्ड द प्योर फंडा। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इस तरीके के फंडे से ही आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं, राइट। तो ये ज्यादातर आप लोगों ने ध्यान रखना है, जब भी कोई स्टॉक इस तरीके से चले देन कंफर्म इट फर्स्ट फ्रॉम द टीवी साइड। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि वी ऑलवेज यूज टीवी ऑल डूइंग दिस टास्क, कि बिना न्यूज़ के हम लोग इस रैली को कैप्चर नहीं करते। अगर बिना न्यूज़ के ये रैली होती है तो इट मींस वो 110% रैली ओके है, मतलब सच्ची है। ये ध्यान रखना है, बिना न्यूज़ के अगर कुछ इस तरीके से रैली देता है, जैसे यहाँ पर भी देने की कोशिश करी थी, ये रैली सच्ची है, मतलब ये रैली जो नीचे की तरफ में आया है ये सही है। तो ये थोड़ी सी चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। यही सेम सिस्टम आपका हमारा हर तरीके से हर मार्केट में काम करता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा बीटीसी की, तो बीटीसी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियर कट आप लोगों को बीटीसी भी दिख जाएगा, ठीक है। क्लियर कट आपको बीटीसी दिख जाएगा कि बीटीसी में किस तरीके का रिएक्शन हो रहा है। तो सुबह बीटीसी में भी इसी तरीके से ये चाल हो रही थी। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि मार्केट में कैसे आप लोगों को समझ में आएगा, कैसे नहीं आएगा। तो गाइस यहाँ से आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे आप लोगों को ये फोकस रखना है, मार्केट में जो भी न्यूज़ आ रहा है, न्यूज़ आने के बाद क्या उसका आउटफ्लो उस तरीके से हो रहा है। अगर आउटफ्लो उस तरीके से हो रहा है तो समझ जाना है ये न्यूज़ में ऊपर जाकर ब्रेकिंग हो सकता है। एक और बात, जब कभी ब्रेकिंग न्यूज़ आए तो ही आपने सिस्टम्स का फॉलो करना है। अगर तो विदाउट ब्रेकिंग न्यूज़ कोई सिस्टम इस तरीके से चल रहा है जैसे कोई भी न्यूज़ मार्केट में पहले से ही है और वो चल रहा है, तो इसका मतलब वो सही हो सकता है, इसलिए आपको उसकी तरफ ध्यान ट्रेंडिंग साइड में ही देना है। तो इन सब चीजों से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये न्यूज़ का आउटफ्लो अब आगे नेक्स्ट टाइम अगर किसी स्टॉक में ऐसा होगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, अप साइड से डाउन करना है, लोअर साइड से अप करना है। दैट इज कॉल्ड द प्योर फंडा टेक्निक। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने इतना बेहतरीन प्यार दिया हम लोगों को, और वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा इफ यू रियली लव आवर एमएफटी प्रोग्राम। तो आप लोगों का मुझे फीडबैक चाहिए, ताकि उस फीडबैक से हम लोगों को दिखा सके जो लोग यहाँ पे पैसा लेकर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कितना अच्छा मटेरियल दिया है, ये आपको उन लोगों को भी समझ में आए। जिसमें आज हम सीखने वाले हैं फैक्ट्स एंड इवेंट्स। हम लोग क्यों आपको इस तरीके से सिखा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट में किस तरीके का सिनेरियो चल रहा है, न्यूज़ को लेकर, ब्रेकिंग न्यूज़ को लेकर। अभी रिसेंटली इंडस बैंक में ये एक स्कैम का न्यूज़ फ्लो हो रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो पिछले क्वार्टर में भी इसी तरीके से एक न्यूज़ आई थी जिसमें स्टॉक्स को बिल्कुल तसल्ली से नीचे की तरफ में माइनस कर दिया गया था, लेकिन उसी न्यूज़ का वापस से इंपैक्ट हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी लास्ट क्वार्टर में हो गया था कि इन लोगों का बैलेंस शीट में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो जो प्रॉफिट दिखाया गया वो एक्चुअल में लॉस था। तो अभी क्या हुआ, उस न्यूज़ के आने के बाद स्टॉक क्या हुआ, रिवर्स हो गया, क्योंकि वही न्यूज़ वापस से फ्लो किया। तो जाके न्यूज़ वाला सीरीज को वापस से देखना, वहां से इसको कोरिलेट कर लेना, ताकि आपको चीजों को बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझ में आए। तो आज हम सीखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स एंड इवेंट्स। अब सवाल ये होता है फैक्ट्स एंड इवेंट्स में किस किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो फैक्ट्स में हमने इसको फैक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पैंडेमिक सिचुएशंस, दूसरा वॉर सिचुएशंस। आपको एक चीज अच्छे से समझनी है, पैंडेमिक सिचुएशंस मतलब कि पूरे वर्ल्ड में कुछ हाहाकार हो गया है, जिसकी वजह से मार्केट में लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये है क्या। तो उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में आपको सडन फॉल देखने को मिलेगा। अब सवाल ये होता है वो सडन फॉल पहचाने कैसे। यही एक मास्टरी वाली चीज है। अगर आपको एक चीज समझ में आ गई कि कोविड जैसी सिचुएशंस, जो भी आप जिस भी सिचुएशंस को अगर कैच करना चाहो, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशंस क्या है, ऑल ओवर द ग्लोबल है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट में सिर्फ कुछ देशों में ही पैदा हुआ है। अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड है देन यू नीड टू वेट। ये न्यूज़ अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड है तो हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों ने, मार्केट में ऐसी न्यूज़ पे सडन फॉल नहीं होता, 2-3 दिन बाजार को रोका जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो अनएक्सपेक्टेड है। अगर ये अनएक्सपेक्टेड है तो बड़े बड़े पोजीशन कैसे बनाएंगे। तो इसलिए इस न्यूज़ को फ्लो करने के बाद 2-3 दिन मार्केट में इसी न्यूज़ को रोक दिया जाता है और अचानक से एक दिन गैप डाउन होता है। तो जिस दिन गैप डाउन होगा आपने उसी दिन पोजीशंस को क्रिएट करना है शॉर्ट साइड, नेवर डू लॉन्ग साइड। मार्केट में कितना भी बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, कभी लॉन्ग साइड नहीं करना है। अभी क्या है, ऐसी सिचुएशंस में अभी आप प्रो प्लेयर नहीं हो, इसलिए गैप डाउन होने के बाद ही, कंफर्म के बाद ही आप लोग करना है। जब आप धीरे धीरे इस न्यूज़ का इंपैक्ट समझ जाओ, जब ये न्यूज़ आए तो उसके 2-3 दिन वेट करना है और दूसरे दिन में अपनी पोजीशंस को सेट करना है। अब सवाल ये होता है कि ऐसी पोजीशन सेट करने के बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना चाहिए और किस तरीके की मार्केट आगे रिएक्ट करेगी, तो हमें कैसे समझना चाहिए। अगर ऑल ओवर द ग्लोबल ये मार्केट का न्यूज़ है तो बाजार मिनिमम टू मिनिमम 13 से 21 दिन लगातार फॉल होगा।
अब लगातार फॉल का मतलब ये है कि मार्केट में 3 दिन लगातार गिरावट हुई, एक दिन डेड कैट बाउंस हुआ, वापस से मार्केट ऊपर से फिर से फॉल हुआ। तो एवरी डेड कैट बाउंस आप लोगों ने शॉर्ट साइड की पोजीशंस को क्रिएट करना है। एवरी डेड कैट बाउंस यहाँ से आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जब कभी जैसे ही मार्केट ऊपर जाए आपने उसी तरीके से मार्केट को नीचे की साइड में पुल जोन में करना है। धीरे धीरे आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि मार्केट में जो पैंडेमिक सिचुएशन है 13 से 21 दिन के दौरान में वो खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको एक चीज जाननी पड़ेगी कि 13 से 21 दिन के बीच में आपको कुछ स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी कि मार्केट में बड़ा प्रॉफिट कहाँ का। तो आपको कम से कम वेट करना है 13 दिन, अगर ग्लोबली पैनिक हुआ है तो। वहीं पे इसी के मुकाबले में अगर आप देखोगे दूसरी चीज जहाँ पे मेंशन है इमरजेंसी एंड लॉकडाउन, सपोज इफ एनी केस द लॉकडाउन हैपन, है ना, इफ एनी केस लॉकडाउन हैपन, तो आपको ये चीज जाननी पड़ेगी कि लॉकडाउन कहाँ हुआ है। दिस लॉकडाउन इज कमिंग फ्रॉम यूएस और दिस लॉकडाउन इज कमिंग फ्रॉम पर्टिकुलर कंट्रीज, राइट। तो सबसे पहले आपको ये चीज जानना है, ऐसे लॉकडाउन्स और इमरजेंसी कुछ भी होता है किसी भी पर्टिकुलर कंट्रीज में, उसका इफेक्ट कम से कम 3 से 5 दिन रहेगा, वही माइनस साइड में। ये आपको चीजों को समझना है, अच्छे से चीजों को जानना है। आपको लॉकडाउन और इमरजेंसी में 3 से 5 दिन बाजार टूटेगा। आप लोगों को एक चीज और समझनी पड़ेगी कि 3 से 5 दिन बाजार टूटेगा तो किस सिनेरियो में टूटेगा। मान लो पहले दिन ही फर्स्ट डे में ही मार्केट डाउन हो जाता है 2% डाउन, तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर गलती से भी मार्केट सेकंड डे में बाउंस बैक करने लग जाए, डजंट मीन दैट कि वो वापस से मार्केट ऊपर चढ़ने के लिए कर रहा है, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ डेड कैट बाउंस के लिए कर रहा है, क्योंकि मार्केट जो नीचे आया था जिस सिनेरियो में वहां पे बहुत सारी पोजीशंस बनी हुई थी और नीचे की साइड में पोजीशन कटेंगी, तो ऑब्वियसली मार्केट को शॉर्ट कवरिंग तो मिलना ही है। लेकिन वापस से शॉर्ट कवरिंग के बाद वापस से फॉल इसलिए आता है जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर स्मार्ट प्लेयर, दे आर पैसिव प्लेयर। तो आपको अच्छे से एक चीज समझना है कि आपको मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना है, आपने अपने इमोशन का इस्तेमाल नहीं करना है, आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना। आपने सीधी सी एक बात करनी है, न्यूज नेगेटिव है तो नेगेटिव फर्स्ट टाइम में ही पकड़ के नेगेटिव कर दो, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट है आपका वॉर सिचुएशंस। मान लो अगर वॉर सिचुएशंस हो जाए, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, है ना, जियो पॉलिटिकल इशू हो जाए कोई, जैसे 2017-18 में साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में हो गया था, ट्रेड वार, जैसे अभी यूएस ने ट्रेड वार अभी स्टार्ट किया था ड्यूटीज का, तो आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये सिनेरियोस में आपको कैसे मार्केट में सर्वाइव करना है। मार्केट में बहुत प्लेयर हैं जो आपको ऐसी सिचुएशंस में चार्ट वार्ट के बारे में बताते हैं, बट इन रियलिस्टिक वे ऐसी सिचुएशंस में चार्ट काम नहीं आते, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट इज ऑलवेज स्टैंड्स ऑन द लॉजिक ट्यून्स एंड रिपीटेशन ऑफ पैटर्न्स। कि कैसे मार्केट में एक सही तरीके की मार्केट लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप ये समझ पाओगे कि एक्चुअल में मार्केट बोलना क्या चाहती है। तो वार सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल इशू, ट्रेड वार्स, इनमें किस तरीके से हमको रिएक्ट करना है, तो यही चीज इसमें हमें सीखने को मिलेगी कि मार्केट में अगर आपको मान लो अभी सपोज करो, आप मान के चलो कि किसी भी सिचुएशंस में अगर ट्रेड वॉर होता है, जैसे अभी अमेरिका ने स्टार्ट किया, ठीक है, तो ट्रेड वॉर होता है तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फैक्ट्स जो कि कभी भी आ जा रहे हैं और आपको कभी पता नहीं लग पा रहा कि ऐसी सिचुएशंस में हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो मैंने कुछ फैक्ट्स आप लोगों को बताए थे, कुछ इवेंट्स में आज बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले जो फैक्ट्स मैंने आप लोगों को बताए थे उनको आपको समझना है किस किस तरीके के फैक्ट्स आए, उनका इफेक्ट क्या था। भली बात आपको पता है कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 इसलिए इसका नाम था क्योंकि वो 19 दिसंबर मंथ में आया था। मुझे अच्छे से याद है, मैं दिसंबर में हैदराबाद में था तब ये हुआ था। तो 2019 में के लास्ट में आया था, इसलिए इसका नाम कोविड-19 है। बट सबसे पहले ये 30 जनवरी को रिपोर्ट हुआ। तो लेट्स सी जब ये आया मार्केट में किस तरीके से रिएक्शन होता था। अब आप खुद देखो एक बात कि मार्केट में 30 जनवरी के बाद क्या हुआ। देखो मार्केट में पहले से ही मार्केट में खबर आ गया था, उसके बाद बाजार हमेशा लाइफ टाइम हाई पर। ऐसे टाइम में बाजार जब कभी भी बड़ा पैनिक फॉल होता है जिसमें बहुत जबरदस्त करेक्शन होता है, हमेशा ध्यान रखना आप लोग, पैनिक सिनेरियो जब भी क्रिएट होता है तब आपको एक चीज समझनी है कि मार्केट लाइफ टाइम हाई पर है। तो ऐसे लाइफ टाइम हाई पर मुझे ऐसा क्या इवेंट को एनालाइज करना है, फाइंड करना है फैक्ट्स का, फाइंड करना है कोई बैड न्यूज का, फाइंड करना है कुछ दो कंट्रीज के वार की सिचुएशंस का। जब कभी इस तरीके से सिचुएशन आए और बाजार लाइफ टाइम हाई पर हो, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि यहाँ से अब बाजार को 2-3 दिन रोका जाएगा, उसके बाद लगातार बाजार में इस तरीके से पैनिक फॉल किया जाएगा। 30 जन के बाद रिपोर्ट होने के बाद लगभग ये यहाँ पे रिपोर्ट होने के बाद वापस से मार्केट को इसलिए खींच दिया गया ताकि आप उस सिचुएशंस को समझ ना पाओ और मार्केट को एक नॉर्मली बिहेवियर में समझो कि मार्केट उसी तरीके से बिहेव करता है। बट जिन लोगों को पोजीशन सेट करना होता है वो कभी भी मार्केट में पोजीशन लोअर लेवल पर सेट नहीं करते, जबकि मार्केट में ऊपर आने का वेट करके तभी करते हैं। अगर वो ये नीचे के लेवल पे पोजीशन सेट करेंगे तो मार्केट को नीचे ही लेकर चले जाएंगे। उसका रीजन ये है कि हमारे एफआई और डीआई दोनों के दोनों ऐसी सिचुएशंस में हमेशा अपोजिट पोजीशंस करते हैं। एफआई अगर ज्यादा बेचती है तो डीआई को मजबूरन कुछ ना कुछ पोजीशंस को प्लस करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये लोग भी उनके साथ फ्लो में काम करेंगे तो फिर वो मार्केट को संभाल नहीं पाएंगे। इसका रीजन है डीआई मतलब म्यूचुअल फंड, बहुत सारे म्यूचुअल फंड का पैसा इस कैटेगरी में लगता है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एवरी मंथ मार्केट में 17,000 करोड़ से लेकर 21,000 करोड़ तक का पैसा मार्केट में सिप के थ्रू लगता है। अगर एवरी मंथ यू आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ अमाउंट तो मार्केट कभी लाइफ टाइम में कभी नीचे रहेगा ही नहीं। एवरी 5 years यू विल सी द मार्केट इज गोइंग ऑन द अपसाइड। उसका रीजन, अगर मार्केट में ये लोग सिप में और म्यूचुअल फंड में रिटर्न नहीं दे पाए तो लोगों का भरोसा निकल जाएगा और म्यूचुअल फंड के थ्रू होने वाले बहुत सारे काम रुक जाएंगे, राइट। तो ये एक तरीका होता है जब भी एफआई इस तरीके की, और हमेशा एफआई को सबसे पहले पता होता है सारे के सारे सिनेरियोस का कि कैसे मार्केट में बड़ा सिनेरियो, कैसे बड़ा बबल फटेगा। 2008 में भी यही हुआ, 13 में भी यही हुआ, 1917 में भी यही हुआ। तो इस तरीके से करते उसके बाद क्या हुआ, देखो लगातार बाजार 21 दिन गिरा। तो ऐसा सिनेरियो जो मार्केट में कभी किसी ने नहीं देखा हो, उस सिनेरियो में बाजार 13 से 21 दिन तक लगातार गिरता है। एवरी सिंगल डे ऑफ बाउंस बैक आपने माइनस ही करना है। देखो सिंगल डे का बाउंस बैक माइनस, 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 एवरी सिंगल डे यू विल सी द वन थिंग ओनली दैट कैट बाउंस। तो ये आपको समझाना इसलिए जरूरी था कि आने वाले समय में अभी 2 से 3 महीने में वापस से कुछ बवाल होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये स्टोरी क्यों बताया था। तो यहाँ से दूसरा सिनेरियो देखते हैं, दूसरे सिनेरियो में किस तरीके से रिएक्ट कर रहा था, क्या हुआ। यहाँ से लेके यहाँ तक नॉन स्टॉप बाजार गिरता ही रहा। तो दिस इज कॉल्ड दी सिस्टम। देखो क्यों यहाँ से ही बाजार वापस से गिरना स्टार्ट हुआ। उनके पास खबर था कि लॉकडाउन हो गया है, 22 दिन का मार्च में लगा था आई गेस, और उसके बाद लगातार पैनिक फॉल हुआ। क्या आपको पता है इस पैनिक फॉल के दौरान में क्या हुआ,
क्यों हुआ और कैसे हुआ। जब कभी कोई भी स्टॉक 13 दिन से लेकर 21 दिन के दौरान में अगर 50% गिर जाए, इट्स टाइम टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। उसमें पोजीशन सेट करना स्टार्ट करो और कोशिश करो कि पोजीशन आप डेली 3 बजे के बाद ही सेट करो। जब तक मार्केट उसको पॉजिटिव वे में नहीं लेगा तब तक आपने नहीं करना, राइट। ऐसे केसेस को पकड़ने के लिए आपने हमेशा डेली चार्ट में 5 SMA का इस्तेमाल करना। आप बोलोगे आप तो इंडिकेटर पे आगे नहीं, कुछ चीजें आपको समझाने के लिए, ताकि आपको पहले स्टार्टिंग में वो साइकोलॉजी समझानी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि ये प्राइस यहीं पे ही टच करके क्यों है, यहीं पे ही टच करके क्यों है, यहीं पे ही टच करके क्यों है। तो अभी धीरे धीरे आपको चीज समझ में आ जाएगी। फिलहाल आपने ध्यान रखना है जब कभी इस तरीके का पैनिक सिनेरियो हो तो आप उसके बचने के लिए तब तक एंट्री नहीं लेनी है जब तक 5 SMA के ऊपर बाजार आपको क्लोज ना हो। हमारा एक्सपीरियंस इतना है ना कि हम चीजों को देखकर बता देते हैं, लेकिन आप लोग नए हो ताकि आप लोग फंसो नहीं, इसलिए ये टेक्निक आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, राइट। अभी ध्यान से देखिए उसके बाद क्या हुआ। और भी सिचुएशंस आई जहां पे इस तरीके की सिनेरियोस में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये आपका 22 तारीख का इंडिया पाकिस्तान का हुआ था। अब यहाँ पे देखो, एक चीज समझो, 2-3 दिन से यहाँ से ये बात चल रही थी जब मार्केट यहाँ थी कि मार्केट में तनातनी चल रही है, उन लोगों ने ये कर दिया, उन लोगों ने वो कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो बाजार वापस से तेज हो गया। आप लोगों को मिसगाइड कर दिया गया कि मार्केट में, और वो जरूरी भी था क्योंकि मार्केट में सभी लोग अगर एक तरीके की पोजीशंस बनाएंगे नियर बाय 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था, तो वहां पे लोग करने का प्लान कर रहे थे, तो उस वजह से क्या हो रहा था, लोगों के पोजीशंस को कैच कर लिया गया। अब यहाँ पे एग्जैक्ट उसी दिन के बाद क्यों हुआ, जैसे ही स्टार्ट हुआ मार्केट उसी तरीके से मार्केट ने यहाँ पे रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया, मार्केट वापस से ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने सोचा इंडिया ने जो एक्शन लेना था वो तो ले लिया, अब तो मार्केट पॉजिटिव में थी, इसलिए वो मार्केट आगे पॉजिटिव में चली गई। तो आपको इसी तरीके से बहुत सारी चीजों को, सिनेरियोस को समझना पड़ेगा कि कैसे ये सारी सिचुएशंस थी। अभी देखो 2022 में यूक्रेन और रशिया वाला जो मैटर था, उस केस में भी क्या हुआ, उस केस में भी इसी तरीके से डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ मार्केट में अचानक से। ये देखो मार्केट में अचानक से, यहाँ वो न्यूज़ पहले से ही था, अब देखो 1-2 वापस चीजों को वापस से डाउन करना स्टार्ट किया। तो चीजों को आपको समझना है, उसके बाद से बाजार प्रॉफिट। तो दीस टाइप ऑफ इवेंट्स क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको अगर ऐसे दो देशों के बीच में या कुछ वॉर सिचुएशन होती है या पैंडेमिक सिचुएशन होती है, आप घबराइए मत, इट कैन बी योर अपॉर्चुनिटी। तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, बन भी सकती है, आप बना भी सकते हो। तो बट उसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाजार ज्यादा से ज्यादा 5 से 8 दिन गिरना था, वो गिर गया। उसके बाद बाजार में 2 दिन गिरने के बाद तीसरे दिन रिकवरी हुआ। तो मैंने आपको हमेशा क्या बताया, यू नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ एंड डेट गेट बाउंस पर आपने हमेशा ऐसी सिचुएशंस में माल को सेट करके निकल जाना है। तो ये चीजों को आपको समझने के लिए सबसे पहले ये वार वगैरह की सिचुएशंस को समझना पड़ेगा, ताकि आपको ये चीज समझना है सिचुएशंस कुछ भी हो, बस और बस आपको फॉलो करना है अपना साइकोलॉजी और कैसे मार्केट की लैंग्वेज को आपको समझना है। दीज ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स इंक्लूड इन द मार्केट लैंग्वेज, ताकि आपको इसलिए बताया जाए ताकि अगले 2-3 महीने में वापस से इस तरीके का कुछ होगा एक्टिविटी, तो आप अपने आप को इस एनवायरनमेंट के थ्रू अपने माइंड को कंट्रोल कर सको। नॉट एवरी लो इज गुड फॉर बाय, नॉट एवरी हाई इज गुड फॉर सेल। तो ये आपको समझना है, लो भी अच्छा नहीं होता, हाई भी अच्छा नहीं होता। एवरी गुड न्यूज इज नॉट एक्चुअली गुड न्यूज, तो एवरी बैड न्यूज इज नॉट एक्चुअली बैड न्यूज। तो ये आपको समझना है कि एक ही न्यूज का फ्लो बार-बार होता है, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको बता दिया है। इसके अलावा भी 1-2 और एग्जांपल्स होंगे। लेट्स सी 7 अक्टूबर 2023 यहाँ पे भी इसी तरीके से ये काम हुआ था, ठीक है। तो डे ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये क्या सिचुएशन थी आई डोंट नो, याद नहीं है, बट टीम ने लिख कर दिया। तो 7 अक्टूबर के आसपास कुछ तो हुआ होगा। लेट्स सी किस तरीके से, कभी भी ध्यान रखना लोअर लेवल से कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज नहीं आएगी कि मार्केट को लगातार 7 से 8 दिन खींच कर ले जाए। ये हमेशा ध्यान रखना। ये सारी की सारी न्यूज, सारी की सारी चीजें हमेशा मार्केट में टॉप पर ही आएंगे, क्योंकि गिरने के लिए उसको एक्चुअली एक बहाना चाहिए होता है। वो बहाना किसी ना किसी इंटरनल फैक्टर को लेके किया जाता है, जिसमें जियोपॉलिटिकल इशू, ट्रेड वार्स, इन तरीके की सिचुएशंस, इन तरीके की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम लिंक दे दिया है, तो एमएफटी प्रोग्राम की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ऑलरेडी 6 एपिसोड अपलोड हो चुके हैं, तो आज 4 एपिसोड और अपलोड होंगे, सो यू कैन इजीली रिवील ऑल द वीडियो एंड अंडरस्टैंड इट। वीडियो में मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था कि फैक्ट्स किस तरीके से एनालाइज किए जाते हैं। तो मीडिया लैंग्वेज में मैंने सबसे पहले आपको ब्लू चैनल एनालिसिस बताया, मार्केट वेदर मैं आपको मार्केट लैंग्वेज में कवर करूंगा, ठीक है। तो ये वहां पे कवर करेंगे। दूसरा ब्रेकिंग न्यूज वाला कंसेप्ट मैंने क्लियर कर बताया। इवेंट टॉक्स वाला आज हम बात करेंगे। वार एंड पैंडेमिक सिचुएशंस ये हो चुका है। न्यूज र्यूमर्स का आज मैं आपको बताऊंगा। आईपीओ वाला हो चुका है, बजट वाला आज बताएंगे। लोगों के अंदर इंटरेस्ट क्यों है और वो क्या सोच कर आते हैं, ये सब बताएंगे। आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है और रिजल्ट एनालाइजिंग होती क्या है। रिजल्ट एनालाइजिंग की डीप एनालाइजिंग आपको इसी वीडियो की सीरीज में मिलेगा, ताकि आपको ये चीज हमेशा याद रहे। स्टार्टिंग में यहाँ से टॉपिक डाइवर्ट करके हम आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आपको समझना है कि रिजल्ट एनालाइजिंग का इम्पैक्ट किस तरीके से आता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर बताया था कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मार्केट में आपको सीखने को मिलती हैं और समझने को मिलती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मार्केट में ये बड़ा ध्यान से सुनना है, कि इस लाइन को बड़ा ध्यान से सुनना है, वो बिल्कुल बारीकी से। मार्केट में कुछ इवेंट्स होते हैं, जिन इवेंट्स का आप लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, वो इवेंट्स हमेशा हमेशा आपको लॉस कर दिया जाता है। रीजन इज वेरी ट्रू, कि आपने सिंपल सी एक चीज समझनी है कि लोगों का एक्साइटमेंट उनको मारता है, लोगों का ग्रीडनेस उनको मारता है। तो आपने क्या समझना है इन सब चीजों से। सबसे पहले इवेंट को समझना है। इवेंट है क्या? सपोज करो हम इवेंट लेते हैं बजट का। देखो सब में ये चीज कैसे काम करेगी आज आपको रीजनल एनालिसिस से समझ में आ जाएगा। सपोज करते हैं इलेक्शन, सपोज करते हैं आरबीआई पॉलिसीज का। यहाँ पे तीनों में एक चीज सिमिलरिटी आपको दिखनी है कि पब्लिक का रुझान क्या है, नॉर्मल लोग मतलब पर्सन का एक्सेप्टेशन क्या है। देखो आप एक चीज को समझिए, ये चीज बड़े काम की है। अगर आप ये चीज सीख गए तो मेरे एमएफटी प्रोग्राम का ये चीज सीख गए, सीरियसली अगर ये चीज सीख गए तो मेरे एमएफटी प्रोग्राम का 30% काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही चीज बार बार आएगी और मैं बार बार इसी को रिपीट करूंगा। इसीलिए इस चीज को मैंने सबसे पहले रखा है, ताकि आप इस चीज को बड़ी बारीकी से समझो। आपको एक चीज समझनी है, बजट में लोगों का एक्सेप्टेशन क्या है। एवरी टाइम लोगों का क्या होता है, बजट को लेकर एक पॉजिटिव एक्सेप्टेशन रहना है, राइट। पॉजिटिव एक्सेप्टेशन रहना है, समझो यहाँ पर। दूसरा पॉइंट, आपने अगर तो वो बजट जैसा प्रीवियस मान लो प्रीवियस टू प्रीवियस अच्छा था, लेकिन प्रीवियस वाला उससे अच्छा आया, राइट, लेकिन करंट वाला प्रीवियस से अच्छा नहीं, बट ओवरऑल नॉर्मल पब्लिक के लिए वो पॉजिटिव। समझो बात को, इसी स्टेटमेंट को वापस से एक बार रिमाइंड करके सुनना। मैंने क्या बोला, 2, 1, 2 एंड 3। 1 वाला आया था हमारा 2015 में, 2 वाला 2016 में, 3 वाला 2017 में। जो 2014 में आया था वो हमारा एक्स था, एक्स से अच्छा आया 15 में, 15 से अच्छा आया 17 में। अच्छा हर बार आ रहा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं आया जितना अच्छा प्रीवियस 2 साल से मार्केट में पब्लिक के लिए किया था। तो उसका एक्सेप्टेशन क्या था, जितना अच्छा आना चाहिए था उतना नहीं आया, जिसकी वजह से वो नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है। अब इसको समझते हैं एक परफेक्ट एग्जांपल से, ताकि आपको ये चीज हमेशा याद हो जाए। सुनो, क्रिकेट में सबका ध्यान विराट कोहली की तरफ है आज की डेट।
और धोनी की तरफ। धोनी चले गए तो आप विराट कोहली। विराट कोहली पिछले 10 मैचों में जितने भी मैचेस खेले उसमें हर बार उसने कम से कम 80-90 रन बनाए। 70 to 80 की एवरेज है, समझो। अब 11वां मैच हुआ तो लोगों का एक्सेप्टेशन क्या है, ये 70-80 नहीं, इस बार ये 100 बनाए, समझो मेरी बात। उसने क्या बोला, हर बार 70 बना रहा है, इस बार तो 100 की एक्सेप्टेशन है। ओके, सेकंड वर्सेस टीम ने रन बनाए पूरे पूरे 296। ठीक है, अब ओपनिंग पर आ जाते हैं विराट कोहली जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन 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 वो आउट हो जाते हैं 90 पर। तो लोगों का एक्सेप्टेशन क्या था, इस बार 100, लेकिन वो क्या हुआ, 90 पर चला गया, 90 पर आउट हो गया। बट इसका ये मतलब तो नहीं विराट की परफॉर्मेंस खराब थी, इंडिया तो मैच विन कर चुकी है, लेकिन लोगों का जो एक्सेप्टेशन था, लोगों की जो उम्मीद थी विराट से 100 बनाने की, वो नहीं हुई। तो लोग क्या हो गए, निराश। निराश हो गए तो क्या हुआ, नेगेटिव। वो लोग क्या था, पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ इमोशंस एंड एक्सेप्टेशन। ये आपको समझना है। इमोशन कहाँ था, विराट की 100 में। एक्सेप्टेशन कहाँ था, लोगों की एक्साइटमेंट कि इस बार तो 100 मारेगा ही मारेगा, लेकिन क्या हुआ, नहीं मारा, जिसकी वजह से वो नेगेटिव चला। तो लोगों का एक्सेप्टेशन बीट नहीं होता, इट मींस वो चीज नेगेटिव है। और अगर लोगों का एक्सेप्टेशन बीट हो जाता है तो वो पॉजिटिव बन जाती है। राइट, इस पूरी स्टेटमेंट को 7 मिनट की वीडियो को आराम से कम 3 बार देखना, क्योंकि ये बार बार काम आएगा, क्योंकि मैं बार बार आपको बताऊंगा रिजल्ट सेशन में और इनमें बजट में और इलेक्शन में किस तरीके का सिनेरियो किया जाता है। सेम सिनेरियो इलेक्शन में था, आप जाकर चेक कर लेना और चेक कर लेना। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ, जब कभी इलेक्शन हो और जिस सरकार की मार्केट में हवा हो, ऑलरेडी मतलब जो ऑलरेडी रनिंग में हो, जो गवर्नमेंट रनिंग में, अगर वो किसी भी तरीके से मार्केट में किसी भी स्टॉक, वो मार्केट के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन करती है कि 4 जून के बाद देखना, जैसे बार बार मोटा भाई और छोटा भाई दोनों इस तरीके से बोल रहे थे 4 जून के बाद देखना, तो 4 जून के बाद वाकई में मार्केट ने रोक के दिखा दिया, समझो वो इंडिकेशन था। दूसरा, मार्केट में एक बार हमारे छोटा भाई ने बोला कि एचएएल देखना क्या होगा, तो उसके बाद एचएएल देखो क्या हुआ। एक बार उन्हीं ने पार्लियामेंट में बोल के, लोकसभा में आई थी, उन्होंने बोला एलआईसी को देखो, तो एलआईसी दिखा दिया। समझो इंडिकेशन क्या था। अचानक से कोई भी आदमी उठ के किसी भी स्टॉक के बारे में, मार्केट के बारे में बोलता है, वो भी इवेंट से पहले, इट मींस दे वांट टू डू समथिंग बिग। उनको पता था, इसीलिए मैंने आपको ये फैक्टर इसलिए बताया, 1 डे इज इक्वल टू योर होल ईयर डे, पूरा साल के बराबर है। इसीलिए हम लोग ऐसे इवेंट्स को बड़ी बारीकी से समझ के एक्साइटमेंट नहीं करते, हमें पता है करना क्या है। ठीक है, एवरी बजट और अगले बजट पे मेरा खुला चैलेंज सभी लोगों को, अगले बजट पे मैं बनाऊंगा पूरे 1 करोड़ रुपए लाइव सबके सामने। राइट, और कुछ फीस नहीं रखूंगा, एक सिंपल सी फीस, ताल कटोरा स्टेडियम, जिसको आना है वो आ जाए। एक सिंपल सा आपको दिखाएंगे कि हम सबके सामने बैठ के एक्चुअल में एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या ट्रेडिंग करता है। आप छोड़ो, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, बट मैं आपको बताऊंगा तरीके से कि एक्चुअल में बजट वाले दिन कितना बड़ा गेम प्लान सेट किया। बच्चों के बस का गेम नहीं है ये, हाथ कांप जाएंगे आप लोगों को। मैं दिखाऊंगा आपको पूरे 1 करोड़ रुपए बना के बजट वाले दिन, वो भी पूरी 1 करोड़ की कैपिटल इस्तेमाल करके। आप देख लेना खुले में कि जिस अकाउंट में काम करेंगे उधर 20-25-30 लाख रुपए होंगे, हर अकाउंट में आपको 10-10 लाख रुपए दिखाऊंगा। तो आप लोग इस चीज से बड़ी बात परिचय देना, और जो लोग एनएफटी प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को मैं वहां इनवाइट करूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि बजट जैसे इवेंट पे आखिर बिना चार्ट देखे कैसे काम करते हैं। हालांकि ये टेक्निक को मैं एनएफटी प्रोग्राम में इंक्लूड कर चुका हूं, ताकि आप इस चीज का भली जान सकें। इलेक्शन का मैंने आपको जैसे बताया, तो उसी तरीके से तो लोगों का एक्सेप्टेशन क्या था, आपकी क्या था, आपकी बार मोदी सरकार 400 के पार, 400 के पार हुई क्या, नहीं, इसलिए मार्केट क्या हुई, नेगेटिव। समझो उसके बाद मार्केट गिरा, बट सरकार किसकी बनी थी मेजोरिटी में, मोदी जी की, इसलिए मार्केट उसके बाद क्या हुआ। अब ये इनको पहले से ही पता था, चाहे हम फेवर मेजोरिटी में आए चाहे ना आए, सरकार हमारी ही बनी है, इसीलिए वो बार-बार स्टेटमेंट्स आ रही थी कि 4 जून के बाद देखना, 4 जून के बाद देखना, 4 जून के बाद सच में दिखा दिया उन्होंने व्हाट दे कैन डू फॉर द मार्केट। तो ये चीज आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी सारे एग्जांपल्स के थ्रू। अब इसी तरीके से आरबीआई में पॉलिसीज में भी यही होता है, लोगों का एक्सेप्टेशन होता है रेट कट। अगर रेट कट उतना नहीं होता, अच्छा रेट कट कितना होना चाहिए, 50 पिप्स का रेट कट होना चाहिए, अगर 50 पिप्स की जगह 0.25 का रेट कट हो गया तो वो उसको नेगेटिव में मानते हैं, इसीलिए। लेकिन वो मार्केट के लिए तो पॉजिटिव है ना, लेकिन वो क्या होता है, मार्केट में लोगों की एक्सेप्टेशन के अकॉर्डिंगली वो काम नहीं करता, इसलिए वो नेगेटिव बन जाता है। मैं बार-बार इस चीज को एग्जांपल के थ्रू इसलिए समझा रहा हूं, ये चीज बड़ी काम आएगी आगे। एवरी सिंगल डे यू विल गेट द परफेक्ट इन्फॉर्मेशन बाय दिस लॉजिक। जब रिजल्ट सेशन चालू होगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बताया। इन शॉर्ट मैंने ऑलरेडी सीक्रेट बता चुका है, बट आपको बार-बार काम आएगा। तो इलेक्शन में किस तरीके से काम करते हैं, आरबीआई पॉलिसी में किस तरीके से काम करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। बजट के सिनेरियोज में आपको किस तरीके से काम करना है, इसका मैं फुल एक वीडियो वर्जन डिफाइन करूंगा, जिसमें आपको चीज समझ में आ जाएगी कि बजट के सेशन में किस तरीके से काम किया जाता है। एक पर्टिकुलर बजट के ऊपर ही पूरा का पूरा सेशन एनालाइज करके मैं आपको क्लियर करके 15 मिनट का पूरा प्रोग्राम दूंगा कि बजट वाले दिन स्टार्टिंग में मॉर्निंग से आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, और बजट से पहले प्रिपरेशन कैसे करनी है, और बजट के बाद किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो ये बजट वाला प्रोग्राम हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप इसको भली बात नेक्स्ट उसमें इजी वे में समझ सको। नेक्स्ट एपिसोड में इसको मैं समझाऊंगा आपको। राइट, तो अभी आप जो भी एनएफटी की सीरीज चल रही है, इसको आप लोग इसको कोर्स की तरह मत देखो, इट जस्ट अ प्रोग्राम कि आपका एक परफेक्ट माइंड साइकोलॉजी है। मुझे आपको एक ट्रैक पे लेके आना कि ये ट्रैक सही है, बस आपको उसके ऊपर लगा आपको खड़ा करना है। उसके बाद क्या करेंगे, भेड़ चाल चलनी है, क्योंकि वो ट्रैक सही है। समझो, मुझे जब तक ये नहीं पता होगा कि ये ट्रैक सही है, तब तक मैं उस ट्रैक पर नहीं जाऊंगा। जब मुझे पता है भेड़ चाल ट्रैक सही है, तो भेड़ चाल चलो, एक दूसरे का हाथ पकड़ते चलो, जो जहां पर लेकर जाए आप चलते रहो। तो एनएफटी प्रोग्राम इज योर हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जिसमें मैं आपको बोल रहा हूं जस्ट फॉलो द ब्लाइंडली फॉलो करो उन लोगों को। आपको अपने आप 30 दिन के बाद अपने माइंड की स्ट्रेंथ पता चल जाएगी, आप खुद देखोगे कि आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग होता है। तो ये सब चीजों से आपको भली बात समझना है कि ये ऐसा किसी बंदे का प्रोग्राम नहीं है जो बेचने के चक्कर में। आपको ये सबके बाद एक टूल्स की जरूरत पड़ेगी, उस टूल का भी मैं आपको इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, ताकि आप मार्केट में सुप्रीम है, उससे लड़ना नहीं है, उसके भाव में कहना, सर्वाइव करना है आपने, उसको बच के रहना है बस। जब जरूरत पड़े सस्ते निकालो, लड़ाई करो, अपने आप को सेफ्टी करो, बाहर हो जाओ, दैट्स इट। उससे आप जीत नहीं सकते, उसके साथ आपको बहना है बस। वो दूर चली जाए, आपको उसके पीछे चलते रहना है बस। थैंक यू सो मच। को बता रहा था मीडिया की सही लैंग्वेज क्या है, आखिर किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है। जब कभी मीडिया में न्यूज़ फ्लैश होगी तो उसका एक्शन का रिएक्शन कैसे होता है, तो वो सब चीजें मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको ये चीज समझनी है कि लोग मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं और किन किन चीजों को देखकर वो लोग अट्रैक्ट होकर मार्केट में आते हैं। अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए तो मेरे इस प्रोग्राम का 50% काम हो जाएगा, क्योंकि सारा इमोशन जनरेट कैसे होता है, क्यों होता है, ये आपको समझना है। देखो, मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि क्या सही रास्ता है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ क्या गलत रास्ता है, ताकि आपको अपने आप समझ में आ जाए ये चीज गलत है, सॉरी रॉन्ग नंबर। तो आज से आप इस पैटर्न को, इस टेक्निक को हमेशा रॉन्ग नंबर के हिसाब से याद रखना। राइट, तो यहाँ पे क्लियर कट एक चीज आपको समझनी है कि लोगों को
मार्केट से क्या एक्सेप्टेशन, मैंने आपको बताया था ना, सारा एक्सेप्टेशन का खेल है। शायद वो वीडियो आप लोग देख चुके हो, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा व्हाई पीपल आर अट्रैक्टेड टू दिस शेयर मार्केट। सबसे पहले वो आपके पास जो पैसा है, उस पैसे से पैसा बनाने के लिए, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यार मेरे पास 50 लाख रुपए पड़े हैं, मार्केट में लगा देता हूँ, कुछ रिटर्न्स मिल जाएंगे, विदाउट हैविंग नॉलेज। किसी की नॉलेज लेते हैं, छोटे ऐसे बता देते हैं, रात चलते आपको भी न्यूज़ देते हैं, टीसीएस ले लेना, बहुत ज्यादा गिर गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टीसीएस क्यों ले, आखिर क्या रीजन है कि टीसीएस गिर रहा है, राइट। तो उनके पास पैसा इन्वेस्ट करने की एबिलिटी होती है ज्यादा, इसलिए वो मार्केट में आते हैं। एक इस काम को करने के लिए कोई डिग्री और स्पेसिफिक चीजें नहीं चाहिए होती, इसलिए सारे लोग यहाँ पर आने के सोचते हैं। एवरी टॉम डिक हैरी, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, एवरी टॉम डिक हैरी, राइट। तो कोई भी बंदा आके कुछ भी चीज बोल दे, समझाने लग जाए, मैं ये नहीं कह रहा दे आर रॉन्ग, बट दे डोंट हैव नॉलेज अबाउट द मार्केट, दे हैव अ ट्रिक ओनली, एंड ट्रिक विल नेवर वर्क फॉरएवर, राइट। तो हमेशा के लिए ट्रिक काम नहीं करता, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए। भैया अभी मार्केट एक सीजन वाइज चल रहा है, तो उसमें काम कर रहा है, साल भर में 3-4 महीने का टेक्निक चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। तो फ्रीडम ऑफ टाइम के लिए आते हैं, फ्रीडम ऑफ लोकेशन, कहीं पे भी बैठ के काम कर लेते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं, और कहीं पे भी उनको कुछ भी काम करने की फुल आजादी होती है। तो यही चीज आपको समझनी है। तो दूसरा स्लाइड है हमारा, लोग पैसा क्यों लूज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, लोग पैसा क्यों लूज कर रहे हैं, कैसे लूज कर रहे हैं, बस आपको ये समझना है। उसके बाद आपको चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से मार्केट को एनालाइज किया जाता है। वो लोग क्या कर रहे हैं, रीडिंग न्यूज़पेपर, वाचिंग न्यूज़, मीडिया, डूइंग ट्रेडिंग विद इमोशंस। तो यही चीज मैंने आपको सबसे पहले सिखाई थी, वाचिंग न्यूज़ एंड मीडिया, कि वो लोग क्या गलती करते हैं। इसीलिए आपका सबसे पहले हमने मीडिया वाला सिस्टम चालू किया। ओवर एक्सपोजर, मान लो आपके पास अमाउंट है 5 लाख का, आपने सारा कैपिटल एक ही जगह लगा दिया, एक्सपोजर लेकर। इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन द टिप्स विदाउट डूइंग एनी रिसर्च, किसी ने आपको मोबाइल पे मैसेज भेजा कि ये XYZ शेयर ले लो, 10 रुपए का शेयर है, वो 100 रुपए हो जाएगा, उसमें रतन टाटा जी कर रहे हैं, टाटा ग्रुप कर रहा है, बिरला ग्रुप कर रहा है, इस तरीके से वो मैनेज करते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि आपको जब किसी भी चीज में होल्डिंग में लॉस होता है, सबसे बड़ी बात, अगर आपको जब लॉस होता है तो आप उसको होल्ड करके रखते हो और प्रॉफिट बुकिंग में क्विक एग्जिट कर देते हो। डू यू नो वन थिंग, द राइट वे फॉर मेकिंग द मनी इज जस्ट अ सिंपल वर्ड्स, हैव पेशेंस। यू शुड होल्ड योर पोजीशन until और unless, जब तक मार्केट सिनेरियो खराब ना हो, राइट। ये ध्यान रखना। अच्छा, कुछ लोग इस स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से, व्हेन आई स्टार्ट, तो मैंने ये समझा कि इसको समझे कैसे। इस स्टेटमेंट में ट्राइंग टू कैचिंग फॉल नाइफ एंड नॉट बाइंग जस्ट बिकॉज ऑफ स्टॉक इज अप 10% इन अ डे, ये दोनों ही केस लिखे हुए हैं इसमें। ये स्टेटमेंट जो भी मैं आपको बताऊंगा सही भी बताऊंगा, दोनों तरीके से सही बताऊंगा। अगर कोई स्टॉक जरूरत से ज्यादा गिर जाता है 20-25-30%, तो लोग क्या करते हैं, उसको लेने की कोशिश करते हैं, 5-7% और गिर जाता है तो घबरा कर निकल जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बोलना चाहती है कि जब कभी फॉलिंग नाइफ का मतलब होता है, समझ में आया, तो ये जरूरी नहीं है इसी पॉइंट पे आप पकड़ लो, ये नीचे भी जा सकता है, उसके बाद वापस से ऊपर भी आएगा। तो आपको मार्केट का सिनेरियो समझना है। अगर इफ यू रियली वांट टू कैच द फॉलिंग नाइफ, देन यू शुड हैव द प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। तो ये आपको चीज समझनी है। अगर कोई चीज ऊपर चली जाती है 10%, तो आप अभी सोच रहे हो कि अरे यार ये तो चल गया है, अब तो क्या ही, लेकिन आपने देखा है 10% चल गया तो 15-20% भी हो जाता है। बट थिंक अबाउट इट, जो स्टॉक 10% चल गया पिछले 5 सालों में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है, जो स्टॉक 4-5 दिन एक ही रेंज में हो और अचानक से एक मूव आ जाए 10%, तो वो क्या होता है, अगले 3-4 दिन तक भी चलता रहता है, राइट। अभी आपको ये चीज समझनी है, अगर कोई स्टॉक ऑलरेडी 4-5 दिन से चला हुआ है और अगेन 10% की मूव है, देन इट्स अ टाइम टू एग्जिट द पोजीशन फ्रॉम द ट्रेंडिंग साइड। तो ये चीज आपको बारीकी से समझनी पड़ेगी। इस स्टेटमेंट में दोनों ही पक्ष लिखे हुए थे, जिसमें मैंने क्लियर कट उसको बारीकी से आपको समझाया। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और दिस इज माय हैंडमेड मटेरियल, आपको ये पूरी मार्केट में किसी के पास नहीं मिलेगा। ये अगर मैं दिखाऊंगा, ये पीपीटी भी लगभग 10 साल पुराना है, ठीक है, समझो आप 10 साल पुराना पीपीटी। अभी आपको दिख भी जाएगा जब मैं इसके अंदर स्क्रीनशॉट्स आएंगे। अब लोगों का सपना, लोग क्या करते हैं, मुंगेरी लाल के हंसी सकते हैं, अरे आर पावर है, इंक्लूडिंग माय फादर आल्सो डूइंग द सेम थिंग, बेटा आर को 5 रुपए चल ले लूं, इसमें 20,000 क्वांटिटी ले लेते हैं, 2 रुपए चलेगा तो 40,000 रुपए बनेंगे। नहीं, हर एक सस्ता शेयर सस्ता नहीं था। जो शेयर हाई से 80% टूट जाए, वो उस करंट भाव से भी 80% टूट सकता है, ये हमेशा ध्यान रखना। जीवन में 2 रूल आप हमेशा अपना लो, जो स्टॉक हाई से 80% टूट गया, वो पूरी लाइफ में स्टॉक कभी नहीं उठेगा, कभी नहीं उठेगा। आप कोई भी हिस्ट्री निकाल कर देख लो, जो स्टॉक हाई से 80% गिर गया, उसके बाद वो स्टॉक हमेशा के लिए डूब जाता है, ठीक है। ये मुंगेरी लाल के हंसी सपने आप हमेशा के लिए खत्म कर दो। ये आपको ये थॉट प्रोसेस को खत्म कीजिए। अब आप लोगों को थॉट प्रोसेस, यार कोई सॉलिड न्यूज़ मिल जाए, इन्वेस्टिंग की खबर मिल जाए, जिसमें मैं सारा पैसा लगा दूं एक ही बार में, वो ले लूं। आजकल बहुत सारी इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं जो मार्केट में इन्वेस्टिंग की टिप्स देती हैं कि ये ले लो, वो ले लो। मार्केट में 3 फर्म्स ऐसी हैं जो वाकई में बहुत जबरदस्त तरीके की इन्वेस्टिंग की रिसर्च करती है और इतना बारीकी से वो लोग करते हैं। मैंने खुद उनका डेटा को पढ़ के रियलाइज किया, दे हैव वेरी गुड टीम एंड वेरी गुड नॉलेज अबाउट द फंडामेंटल्स। आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम लॉट ऑफ फर्म्स, जो ये लोग डेटा प्रेजेंट करते हैं, कहां से किस डेटा को किसके साथ कंपैरिजन करते हैं। बहुत सारे सब्सक्रिप्शन मैंने भी लिए हुए हैं, बट मैंने उनकी चीजों को बारीकी से समझा, व्हाई दे पिक दिस स्टॉक। इस चीज को समझने के लिए मैंने कम से कम भी 3 से 4 साल ऐसे सब फर्म्स के का सब्सक्रिप्शन लिया, इवन काम भी किया। आखिर इन लोगों का थॉट प्रोसेस हम लोगों के थॉट प्रोसेस से अलग है। इनको ऐसी 100 रुपए के स्टॉक्स की कंपनी में ऐसा क्या दिखाई देता है जो ये बोलते हैं ये लंबी रिस्क का है। तो ये चीज आपको बहुत कायदे से काम आएगी। आवर फ्रेंड्स वर्किंग फर्म्स मे हैव मोर एक्सपीरियंस देन वी डू, हेल्पिंग अस इन गेटिंग गुड स्टॉक्स। तो आप लोग वही कर रहे हो, यार तू एक्सपर्ट है, तू बता दे। कभी आपने खुद से नॉलेज लेने का ट्राई किया? नहीं। आप लोग सोचते हो टाइम वेस्ट कौन करे, सीधा गन्ना खाओ खेत से बाहर जाओ, तो वो नहीं करना। कोई भी बंदा केयर नहीं करता आपके पैसों की, ध्यान रखना, सब बोलकर चले जाते हैं। अब जादू की छड़ी मिल जाए जिससे मैं असली पैसा बना लूं, यहाँ पे वो ट्रैपिंग गेम है। दिस इज द थिंग ओनली कि आपको कैसे ट्रैप किया जा रहा है। जादू की छड़ी मिल जाए, उनको पता है यू वांट टू मेक क्विक प्रॉफिट, क्विक मनी, तो वो आपको अपना कोर्स बेचना स्टार्ट कर देंगे। दे ऑलवेज वांट टू बिकम रिच क्विकली, ऑलवेज वांट टू बी लाइक अ वॉरेन बफेट। अब कुछ लोग मुझे इसमें गलिया सकते हैं क्योंकि वॉरेन बफेट जी के बारे में मैं कोई गलत स्टेटमेंट तो नहीं दूंगा, बट डू यू नो वन थिंग, जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है हमारे श्री राकेश झुनझुनवाला जी, जो इंडियन मार्केट के वॉरेन बफेट माने जाते हैं, एक्चुअल में हाउ दे आर मेकिंग द मनी यू डोंट नो। दे डिड लॉट ऑफ शॉर्ट सेलिंग फॉर मेकिंग द मनी। अगर आप भी राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में 4-5 स्टॉक हटा दें जिनमें एक का नाम टाइटन है, तो उनके सारे स्टॉक्स में इतना रिटर्न तो है ही नहीं जितना वो बन गए। लेकिन उन्होंने समझा कि टाइटन यानी ज्वेलरी, यानी लोग जैसे जैसे पैसा कमाएंगे वैसे वैसे लग्जरी आइटम्स को परचेज करना स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज द थॉट प्रोसेस जो आपको अपनाना चाहिए। इनफैक्ट ही गॉट मोर देन 90% ऑफ हिज वेल्थ आफ्टर एज ऑफ 50। अब एक चीज आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है, आप लोग क्विक पैसा बनाने की सोचते हो, लेकिन वॉरेन बफेट जी ने तो पैसा 50 साल की उम्र में बनाया। तो यही चीज आपको अच्छे से समझनी है। नेवर एवर ट्राई टू मेक मनी इन शॉर्ट टाइम। अगर आप शॉर्ट टाइम में ऊपर जाओगे तो नीचे भी फॉलिंग नाइफ की तरह आओगे। तो ये चीज ध्यान रखना, राइट। यहाँ से आगे चलते हैं।
वही बात जैसे मैंने अपने फादर का एग्जांपल दिया, आर को 7 रुपए चल रहा है ले लो, सस्ता है तो ले लो। नो, नॉट एवरी लो इज गुड फॉर योर हेल्थ एंड वेल्थ। तो ये ध्यान रखना, सस्ता स्टॉक है तो डजंट मीन दैट कि वो मल्टी बैगर बन जाएगा। मार्केट में मल्टी बैगर की भी एक फोर्स डेफिनेशन है जो आपको समझनी चाहिए। मल्टी बैगर वो नहीं जो आपको 20 रुपए 25 रुपए का स्टॉक 60-70 रुपए का। मल्टी बैगर वो स्टॉक है जो 100 रुपए का स्टॉक 5 साल में 2000 रुपए 1000 रुपए कम से कम 10x आपको दे तो मल्टी बैगर है। 10x तुम समझो इस बात को। 100 रुपए का स्टॉक 1000 रुपए हुआ, इट मींस मल्टी बैगर। 100 रुपए का 250 हुआ, वो मल्टी बैगर नहीं है। 500 हुआ, वो मल्टी बैगर नहीं है। ये आपका थॉट प्रोसेस है जो आपको चेंज करना है। दूसरा, ज्यादा माल ज्यादा फायदा, वही सस्ते स्टॉक की स्टोरी कि सडन एक्सपोजर मिल जाता है, ज्यादा माल ले लो, अरे 20 25 30 40 50 पैसे ले लेंगे। अभी रिसेंटली मैं अपने फ्रेंड से मिला था, ही इज अ प्रोफेशनल लॉयर। उसने मुझे दिखाया, मुझे मोबाइल पर एक मैसेज आया तो मैंने तुरंत 1 लाख रुपए का माल ले लिया। अब वो 2 दिन के अंदर वो स्टॉक 2 रुपए बढ़ गया। भाई समझो एक बात को, यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस। ज्यादा क्वांटिटी मतलब ज्यादा प्रॉफिट नहीं, कम क्वांटिटी ज्यादा होल्डिंग, दैट इज कॉल्ड द प्योर प्रॉफिट। तो ये आपको चीज समझनी है। ओवर एक्सपोजर से आपको हमेशा बचना है। ये जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं और बता रहा हूं, आप इसको मजाक में मत लो। जब हम लोग सीख रहे थे, मैं और मेरा गुरु, तो हमने इन चीजों को बारीकी से समझा। क्योंकि सबसे पहले हमें ये समझना है कि लोग पैसा खो कैसे रहे हैं, ताकि उस इमोशन को मैं कंट्रोल कर सकूं। तो ये चीज हमने बहुत पहले कैरियर के स्टार्टिंग में समझ लिया था। भेड़ चाल वही चीज, अब मार्केट चल रहा है, सब लोग बाइंग करने में लगे हुए। हमारा म्यूचुअल फंड भी क्या है, हर महीने, अभी लास्ट डेटा जो मैंने निकाला था वो 23,000 करोड़ का निकाला था। समझो 23,000 करोड़ एवरी मंथ पीपल इज पुशिंग द मनी। तो ये क्यों हो रहा है? भेड़ चाल चल रही है, अरे ये वाला म्यूचुअल फंड फ्रंट लाइन काउंटर को कर रहा है तो वो कर रहा है। भाई म्यूचुअल फंड जो काम करता है, यू टेक नॉलेज फ्रॉम द मार्केट, ये काम आप भी कर सकते हो। बट आपके हाथों में वो खुजली है और आपके अंदर वो माइंड के अंदर वो पेशेंस नहीं है। आप म्यूचुअल फंड का रिटर्न 25-30% से ज्यादा आपको कभी देखने को मिलेगा ही नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप उसी ट्रैप में फंसे हो। वही स्टॉक, आप, मैं इस बात की गारंटी देता हूं आपको, आप समझो इस बात को। म्यूचुअल फंड जिस फंड के अंदर आपको दिखा रहा है कि मैं ये 50 स्टॉक ले रहा हूं, वही 50 स्टॉक में आप वो म्यूचुअल फंड करने के बजाय उन्हीं 50 स्टॉक को कैपिटल डिवाइड करके वही स्टॉक ले लो। आपका म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न दिखाएगा स्टॉक्स में, तब आपको समझ में आएगा व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट यू हैव डन। तो ये चीज आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगी। कभी ना कभी तो बढ़ेगा। अब ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अरे आरको में अच्छी कंपनी है, 7 स्टार, फॉर एग्जांपल यस बैंक की ले लो। 7 स्टार स्टॉक कब 3 स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा कोई नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। आप अभी जो मैंने बताया, जो स्टॉक हाई से 80% गिर जाएगा वो स्टॉक कभी नहीं बढ़ेगा। वो लेटेस्ट एग्जांपल इज यस बैंक। अब वो बढ़ी नहीं है, कितने साल हो गए, 4-5 साल हो गए ना ऐसा लेकर, तो अभी लोग बैठे ही हुए ना उसकी पोजीशन। सो दिस इज फॉर कभी ना कभी तो बढ़ेगा। होल्डिंग इनटू लॉसेस इन होप टर्न अराउंड एंड बुकिंग प्रॉफिट अर्ली। तो ये चीज आपको भली बात समझनी पड़ेगी। किस्मत सबसे बड़ी बात। लोगों को यार मेरी तो किस्मत ही नहीं है, मैं कभी पैसा ही नहीं लगा रहा हूं, जैसे मैं पैसा लगाता हूं मार्केट गिर जाते हैं। भाई एक बात तो समझो, तुम पैसा हमेशा हायर टाइम पे लगा रहे हो मार्केट के ऊपर में। आप हमेशा पैसा लोअर टाइम में लगाओ, मार्केट 10% करेक्शन दे दे, आप पैसा लगाना स्टार्ट कर दो, आप जीवन में कभी लॉस नहीं होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखो। पैसा हमेशा मिड कैप में लगाओ, लेकिन थोड़ा नॉलेज लेके। कचरा शेयर नहीं पकड़ना। मिड कैप में अभी भी बहुत सारे फ्रंटलाइन कंपनीज ऐसी हैं जिनका काम मिड कैप्स की कंपनियां करती हैं। तो आप मिड कैप्स की कंपनी का काम करो ना, क्योंकि उनको तो पैसा पहले से ही क्लाइंट को डिलीवर तो बाद में कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मेरे पोर्टफोलियो में लगभग 280 स्टॉक्स हैं। मोटा 20 और 30 स्टॉक भी आपको फ्रंटलाइन नहीं मिलेंगे, सबके सब मिड कैप और स्मॉल कैप में है। लेकिन मैंने अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में काम किया है, क्योंकि मैं एक ऐसी रिसर्च फर्म से बाहर हूं। दे आर वेरी मच प्रोफेशनल्स। होलसेलर होता है वो सीजन से पहले आकर भरना स्टार्ट होता है। तो दिस इज कॉल्ड द इमोशनल थ्योरी, ह्यूमन इमोशन। उसको पता है आने वाले टाइम में डिमांड आने वाली है, तो मैं इसको पहले से ही ले लेता हूं। तो फॉर एग्जांपल दिवाली ले लो आप, न्यू ईयर ले लो आप, और रेनिंग सीजन ले लो। तो इस तरीके से सारी चीजें काम करती हैं। अब मार्केट में एक चीज समझनी है कि लोगों को डर कहां लगता है। देखो ये ऊपर ग्रीडनेस और फियर दोनों होता है। ये फिलोसफी हम बहुत पहले समझ गए थे कि ऊपर भी लोगों को डर लगता है और नीचे भी लोगों को डर लगता है। लेकिन अभी आपको समझना है कि 90% केसेस में ऊपर ग्रीड के कारण आप पोजीशन बनाते हो और डर की वजह से निकल जाते हो। एक्जैक्टली द सेम थिंग जब नीचे की साइड में होता है तो आपको लगता है ज्यादा गिर गया तो मैं ले लूं, तो वो वापस सही डिसीजन होता है। लेकिन डर के निकल जाते हो क्योंकि वो वापस आता है। कोई भी चीज नीचे से तुरंत रिवर्स नहीं हो सकती। आज मान के चलो, आज डेट है 29 और बी सॉफ्ट आज लोअर लेवल से एकदम से उठा था लगभग 2.5-3%, ऊपर से नीचे गया तो लोअर कर सकता है तो और गिर सकता है। बट दैट इज द राइट टाइम, क्योंकि किस पैटर्न से गिर रहा था वो आपको समझना है। तो दिस इज अ प्योर फंडा कि मार्केट इसी तरीके से ऊपर चलेगा, उसी तरीके से ऊपर गिरेगा। जब ये एक स्टेजेस का गेम है, तो ये आगे आएगा आपको कि कैसे इस स्टेजेस को पकड़ा जाता है कि ग्रीडनेस ऊपर बढ़ रहा है तो आपको किस तरीके से करना है। राइट, तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, ये काम आएगा आपके। फिर आप लोगों को क्या चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए? एक स्टिकी नोट प्लान चाहिए कि आपके ऊपर कभी भी इमोशन हैवी ना हो। यू नीड वन प्लान। अब सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात, डोंट अफ्रेड टू लुक एट योर मिस्टेक। सबसे बड़ी बात, आज मैं सक्सेसफुल ट्रेडिंग इसलिए कर पा रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ आई वर्क ऑन माय मिस्टेक्स ओनली। आज मेरे पास जो सिस्टम है, सही मायने में बताऊं तो दैट इज द लॉस मेकिंग सिस्टम। लेकिन मैंने अपनी गलतियों को पकड़ के उसके अंदर अपने स्किल का इस्तेमाल करके उस सिस्टम को कन्वर्ट किया। जहां मैं जिस सेटअप के अकॉर्डिंग लॉस कर रहा था 2011 से लेकर 13 तक के बीच में, वहीं पे मैंने क्या किया, उसी सिस्टम को अपोजिट कर दिया ताकि मैं इसको समझूं बारीकी से। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, हमेशा रोज अपनी डायरी बनानी है, वो जरूरी है। जब कभी आपका मोरल डाउन होगा, देन यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस। अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देखो ना, सिंपल सी है, एक्सेप्ट कर लो ये गलती हो गई, सिंपल सी। भाई 100 ट्रेड में मुझसे भी 10 ट्रेड में गलती हो जाती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उसको एक्सेप्ट कर लो। हम लोग भगवान तो है नहीं जो सारी चीजें सही कर दे। ये हमेशा ध्यान रखना। हमेशा ध्यान रखना है करंट इन्वायरमेंट मार्केट का क्या है। अभी देखो मार्केट का इन्वायरमेंट क्या, सारी बॉस वगैरह सारी सिचुएशन वगैरह ओवर हो गई, तो अभी करंट इन्वायरमेंट है मार्केट का बुल साइड में, तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेवर एंटर योर पोजीशन लेट। अभी ये चीज आपको समझनी है, यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जो इमोशन क्रिएट करता है। अभी आपने कोई पोजीशन देखी 105 रुपए चल रही है, आप उसको लेने की तरफ या 106 होगी, 108 होगी, आपने कहते हैं अरे ये तो 115 भी होगी, तो आप 108 लोगे, वापस 104 आ जाएगा, आपको घुमा के वो निकाल देगा। राइट, LICI में अभी 2 दिन पहले 28 तारीख को यही हुआ, स्टॉक हाई बनाकर नीचे अगर वापस से रिकवरी मिले, लोगों को तो पैनिक करा के निकाल दिया। लेकिन आपको ये चीज समझनी है कि वो एक्चुअल में बिहेवियर क्या था, समझ में। ऑलवेज प्लेस ऑर्डर आफ्टर एंट्री। पहले आप समझ लो, अगर मार्केट में स्टॉप लॉस लगाने में प्रॉब्लम होती है आपको, तो कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। आप पोजीशन को 50% ले लो,
50% स्टॉप लॉस आ जाए तो ही आप उसको एग्जिट करो। ये सोच के कि 50% ये किया था मैंने तो वो आ गया। तो ये आपको रिस्क मैनेज करना है अपना तरीके से। इसको कैसे मैनेज करना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। टर्न योर स्मॉल लॉसेस इनटू बिग लॉस। ये आपको बिल्कुल नहीं करना। छोटे लॉस में अगर आपको लगता है 50% क्वांटिटी करने के बाद स्टॉप लॉस की तरफ आ गया तो आप उसमें डबल क्वांटिटी मत करो, एवरेज मत करो, उसको तुरंत एग्जिट करने का सोचो, क्योंकि आपका दाव गलत हो चुका है। एक नसीहत देता हूं, जब भी आपको पोजीशन लो अगर 35 मिनट से 45 मिनट्स के अंदर वो आपको लॉस दे रहा है, प्रॉफिट दे ही नहीं रहा है, तो आपको उससे एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो सिनेरियो बन सकता है। दूसरी बात, मैं हमेशा अपने अकाउंट में पैसे रखता हूं जस्ट बिकॉज़ वो सिनेरियो कभी भी आ सकता है। वेरी डिफिकल्ट टू एंटर ऑन द सेम टाइम। आप पैसा मार्केट में डालो, उस टाइम पे डालेगा नहीं, आपकी बैंक लिमिट खत्म हो गई, तो सबसे पहले आप अपना सारा जो लिमिटेशन है फंड ट्रांसफर का वो भी आप लोग ठीक करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा 5 ट्रेडिंग सीक्रेट्स ऑफ द बिगिनर्स कि कैसे आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो को आराम से देखिए। थैंक यू। मल्टी बैगर वो स्टॉक है जो 60-70 रुपए का। मल्टी बैगर वो स्टॉक है जो 100 रुपए का स्टॉक 5 साल में 2000 रुपए, 1000 रुपए, कम से कम 10x आपको दे तो मल्टी बैगर है। 10x तुम समझो इस बात को। 100 रुपए का स्टॉक 1000 रुपए हुआ, इट मींस मल्टी बैगर। 100 रुपए का 250 हुआ, वो मल्टी बैगर नहीं है। 500 हुआ, वो मल्टी बैगर नहीं है। ये आपका थॉट प्रोसेस है जो आपको चेंज करना है। दूसरा, ज्यादा माल ज्यादा फायदा, वही सस्ते स्टॉक की स्टोरी कि सडन एक्सपोजर मिल जाता है, ज्यादा माल ले लो, अरे 20 25 30 40 50 पैसे ले लेंगे। अभी रिसेंटली मैं अपने फ्रेंड से मिला था, ही इज अ प्रोफेशनल लॉयर। उसने मुझे दिखाया, मुझे मोबाइल पर एक मैसेज आया तो मैंने तुरंत 1 लाख रुपए का माल ले लिया। अब वो 1 2 दिन के अंदर वो स्टॉक 2 रुपए बढ़ गया। भाई समझो एक बात को, यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस। ज्यादा क्वांटिटी मतलब ज्यादा प्रॉफिट नहीं, कम क्वांटिटी ज्यादा होल्डिंग, दैट इज कॉल्ड द प्योर प्रॉफिट। तो ये आपको चीज समझनी है। ओवर एक्सपोजर से आपको हमेशा बचना है। ये जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं और बता रहा हूं, आप इसको मजाक में मत लो। जब हम लोग सीख रहे थे, मैं और मेरा गुरु, तो हमने इन चीजों को बारीकी से समझा, क्योंकि सबसे पहले हमें ये समझना है कि लोग पैसा खो कैसे रहे हैं, ताकि उस इमोशन को मैं कंट्रोल कर सकूं। तो ये चीज हमने बहुत पहले कैरियर के स्टार्टिंग में समझ लिया था। भेड़ चाल वही चीज, अब मार्केट चल रहा है, सब लोग बाइंग करने में लगे हुए। हमारा म्यूचुअल फंड भी क्या है, हर महीने, अभी लास्ट डेटा जो मैंने निकाला था वो 23,000 करोड़ का निकाला था। समझो 23,000 करोड़ एवरी मंथ पीपल इज पुशिंग द मनी। तो ये क्यों हो रहा है? भेड़ चाल चल रहे हैं, अरे ये वाला म्यूचुअल फंड फ्रंटलाइन काउंटर को कर रहा है तो वो कर रहा है। भाई म्यूचुअल फंड जो काम करता है, यू टेक नॉलेज फ्रॉम द मार्केट, ये काम आप भी कर सकते हो, बट आपके हाथों में वो खुजली है और आपके अंदर वो माइंड के अंदर वो पेशेंस नहीं है। आप अंदर अपने स्किल का इस्तेमाल करके उस सिस्टम को कन्वर्ट किया। जहां मैं जिस सेटअप के अकॉर्डिंग लॉस कर रहा था 2011 से लेकर 13 तक के बीच में, वहीं पे मैंने क्या किया, उसी सिस्टम को अपोजिट कर दिया, ताकि मैं इसको समझूं बारीकी से। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, हमेशा रोज अपनी डायरी बनानी है, वो जरूरी है। जब कभी आपका मूड डाउन होगा, देन यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस। अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देखो ना, सिंपल सी एक्सेप्ट कर लो, ये गलती हो गई, सिंपल सी। भाई 100 ट्रेड में मुझसे भी 10 ट्रेड में गलती हो जाती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो उसको एक्सेप्ट कर लो। हाय गाइस, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको फैक्ट्स एंड इवेंट्स। उसके अंदर एक मेजर टॉपिक रह गया था बजट ट्रेडिंग सेशन। तो बजट ट्रेडिंग सेशन पे किस तरीके से ट्रेड किया जाता है और कैसे किया जाता है, आखिर बजट की पूरी एनालाइजिंग कैसे की जाती है, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें समझना है बजट डे पे स्ट्रेटजी किस टाइप की हमें एप्लीकेबल करनी चाहिए, राइट? अब बजट के दिन इंपोर्टेंस कहाँ है वो आपको समझनी है। पहला, बजट डे में हाई वोलेटाइल सेशन होता है, इसलिए आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है हाई। लेकिन कुछ लोग आप लोगों को डरा देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फियर आउट माइंड, कि उनका माइंड के अंदर इतना फियर है कि वो कभी निकलता ही नहीं है, और वो लोग बोलेंगे आज का दिन अवॉइड कर, ठीक है, मान लिया। आखिर वो लोग ऐसा बोलते क्यों? क्योंकि उन्हें पता है गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होने से मार्केट सडन रिएक्ट करेगी इस तरीके से। इस वजह से वो लोग इस चीज का भली बात समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे क्या है स्ट्रैटेजी, हम लोगों का जो प्रोफेशनलिज्म है वो ये बोलता है अगर किसी वजह से गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती हैं तो आप उनका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो इस बजट वाले वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब चीजों की टेक्निक के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे बिहेवियर समझना है कि मार्केट में बजट आने से पहले किस तरीके का बिहेवियर होता है। सबसे पहले आपने समझना है कि बजट आ रहा है तो मार्केट टॉप पर है या बॉटम पर है। देखो दिस इज कॉल्ड द एक्सपीरियंस ओनली। अगर तो मार्केट टॉप पर है तो आपने क्या करना है, आपने चेक करना है बजट आने से 5 से 7 दिन पहले बाजार वन साइड मूव हुआ है क्या। अगर बाजार वन साइड मूव हो गया, समझो मेरी बात को, अगर मार्केट टॉप पर है तो मार्केट बजट पे आने से पहले मार्केट डाउन साइड में इस तरीके से डाउनफॉल करेगी। अगर तो मार्केट बॉटम साइड पे है तो वो इस तरीके से करेगी। अगर टॉप पर है तो यहाँ से रिकवरी तो होगी बजट वाले सेशन में, लेकिन उसके बाद वापस से बाजार नीचे की साइड में आ जाता है। उसी तरीके से बजट आने से पहले अगर बॉटम पे है तो बाजार चल तो जाएगा, उसके बाद वापस से और तेज हो जाएगा। तो ये सिनेरियो आपको समझना है कि बजट आने से पहले 5 से 8 दिन एक ही तरीके का डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड द प्री बजट रैली। कुछ लोग उसको प्री बजट रैली भी बोलते हैं। आप जाकर चेक करना, बहुत सारे सालों में सिर्फ यही तरीका अपनाया जा रहा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज मैंने आज आपको क्लैरिटी से समझा दिया कि इस सही तरीके का इस्तेमाल कैसे करना है। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, अब हमें ये समझना है बाय क्या करें, सेल क्या करें, अंडरस्टैंड द लेवल, साइकोलॉजी, मार्केट लैंग्वेज। तो इसको चीजों को हमें तरीके से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें बजट वाले दिन एक सेलिंग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करना है, क्योंकि 90% केसेस में बजट वाले दिन सेलिंग साइड की तरफ ज्यादा पैसा बनता है, बट उसको बेचना कब है ये समझना है आपने, ठीक है? ऐसे ही मार्केट अगर लो पर है तो सारा कुछ आपने बाइंग साइड का प्लान करना है, अगर मार्केट हायर लेवल पर है तो सेलिंग साइड का प्लान करना है। तो ये पहले से ही माइंड मेकअप करके चलना है आप लोगों ने कि मार्केट हाई पर है सेल करेंगे, लो पर है बाय करेंगे। सिंपल और सिंपल यही लॉजिक है, ठीक है? तो मार्केट में अगर कोई स्टॉक हाई बनाता है, वो आगे मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। तो इतना समझ, मार्केट हाई बना रही है तो डजंट मीन दैट कि वो हाई पे ही बंद होगी, ठीक है? वो वापस से नीचे आएगी। अगर कोई चीज लो बना रही है तो वो लो पे बंद होगी, ये जरूरी नहीं है, वापस से ऊपर भी आ सकती है। तो इस चीज का आपने बड़ी बात ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर तो कोई न्यूज आती है और उसको उस न्यूज का पॉजिटिव इंपैक्ट शेयर की तरफ पड़े, डजंट मीन दैट कि वो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। देखो मैं बार-बार बोल रहा हूं आपको कि वो मीडिया वाला कांसेप्ट हमेशा आपने ध्यान रखना है, क्योंकि वो हर जगह आपके काम आएगा। जो कि मैंने वीडियो में टीवी रिसर्च एनालिस्ट का वीडियो क्लिप लेके उसकी बातों का इफेक्ट कैसे स्टॉक के ऊपर
है वो आपको समझा दिया था। सबसे बड़ी बात 10 बजे से पहले कुछ नहीं करना है, 10 बजे से पहले आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मार्केट को एनालाइज करना, प्रिपरेशन रखना। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ऑप्शन में अगर आपने काम करना है, अगर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है बजट में, तो आप बजट में सिर्फ ऑप्शन ले ही करना है, क्योंकि आपको एक बार समझ में आ गया कि उस दिन आपने रिस्क कंट्रोल कर लिया तो आप सब कुछ कर सकते हो। पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट नहीं करना है। अगर आप रिस्क लेने में सक्षम हो तो आपने फ्यूचर का इस्तेमाल करना है। और अगर आपको कुछ भी लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कैश में काम कर लो, तो आप कैश में भी काम कर सकते हो। अगर आप रिस्क कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके बाद सबसे बड़ी बात कि इस दिन मोमेंटम होता क्यों है, किन सेक्टर्स की तरफ लोगों का ध्यान रहता है। देखो गवर्नमेंट हमेशा कुछ करती है सेक्टर वैल्यू पोटेंशियल, जहाँ पे होता है जैसे ग्रीन एनर्जी, राइट, पावर, ग्रीन एनर्जी, रेलवेज, ठीक है। तो इन तरीके से मॉनेटरी पॉलिसीज सेक्टर टू फाइंड अ स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी। जैसे सपोज करो अभी जिस दिन लास्ट बजट आया था उस दिन डिक्सन के लिए और पेज इंडस्ट्री के लिए कुछ बताया गया था जो कि नेगेटिव था, मुझे आज भी याद है। तो शायद इन दोनों में से एक स्टॉक था, तो वो इतना नेगेटिव हुआ कि वहां से डिक्सन लगभग 2-2.5 पॉइंट टूट गया था। तो वो पहले से ही भाग लिया था। उसके बाद मार्केट ने उसको समझा कि ये पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है ये पर्टिकुलर एक दिन के लिए नहीं है, वो बात के लिए भी है। तो उसके बाद इसीलिए मार्केट में बार-बार उसमें सेलिंग आ रही थी। दूसरा, आपने समझना है स्टॉक सिलेक्शन के साथ साथ एग्जीक्यूशन का बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि एग्जीक्यूशन अगर आपका सिंपल नहीं होगा, यू कांट मेक मनी, यू कांट मेक मनी। मैं आज लिख कर दे रहा हूं आपको ये बात। आपको करेक्ट स्टॉक सिलेक्शन चाहिए और टाइम पर एग्जीक्यूशन चाहिए, दैट्स इट। द मास्टरिंग इन स्टॉक सिलेक्शन एंड एग्जीक्यूशन इज द टू पिलर। एक जहां पे आप स्टॉक सही से सिलेक्ट कर सकें, दूसरा टाइम से एग्जीक्यूट कर सकें, यानी करेक्ट एंड टाइम, ठीक है। तो सही करना है और सही समय पर करना है, इस पूरे वर्ड का मीनिंग ये है। और ट्रेडिंग करते टाइम अगर आपका एग्जीक्यूशन पार्ट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आपको इमोशन हैवी कर देगा। दिस इज द थिंग, हम लोगों ने एग्जीक्यूशन प्लान इतना सिंपल किया हुआ है कि आपको कभी भी इस वाली सिचुएशन आएंगी ही नहीं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि इंडेक्स के ऊपर इंपैक्ट कैसे होता है, ठीक है। खाली एसबीआई उस दिन मार्केट में एकदम से फॉल होगा तो एसबीआई तुरंत 2%, 1 से 1.5% की तरफ निफ्टी को और बैंक निफ्टी को लेकर चला जाएगा डाउन साइड में। अब सवाल ये उठता है कोई स्टॉक अकॉर्डिंग टू द बुक्स इसका तो इतना वेटेज है नहीं, तो ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द पैनिक सिनेरियो इन पर्टिकुलर वन स्टॉक। जैसे एसबीआई, सबको पता है एसबीआई के बारे में कुछ तो बोलेंगे ही बोलेंगे वो लोग, तो जबरदस्ती तरीके से पैनिक करा दिया जाता है ताकि इंडेक्स को भी पेन झेलना पड़े। तो दिस इज द थिंग आपको समझना पड़ेगा, जिसमें एसबीआई और एलआईसी दो एक मेजर पार्ट है। अगर ये दोनों स्टॉक 1 से 3 मिनट के अंदर 5% गिर गए तो इंडेक्स को 1% हिला देंगे। तो मिनिमम आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जब कभी कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक इंडेक्स को 1-1.5% हिला दे, इसका मतलब एक ही है